चलिए रिकॉर्डिंग। हाँ जी, तो कैमरा सबके ऑन हो गए हैं। आप कैरी ऑन कीजिए, मैं अब ज्वाइन करता हूँ आपको 10 मिनट में। ठीक अभी है, मैं जस्ट ठीक पहुंचे है, ही। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, तो आज हम क्लास तो नहीं बोलूंगी मैं, जस्ट ए क्वेरी सेशन हमने आज के दिन रखा है एडवांस लेवल का। और काफी लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ बेसिक लेवल किया है वो भी हैं अभी यहाँ पे ना। हाँ जी, सबको देख पा रही हूँ मैं। चलिए, तो हाँ आरती, बोलो बोलो बोलो, मैं क्वेरी से ही शुरू कर रही हूँ। बोलो आरती। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा। मुझे बस यही पूछना था कि जैसे अब हम एडवांस करेंगे तो इसमें आप बताएंगे अभी कि उसमें और हम मोस्ट मतलब क्या क्या और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी बताऊंगी मैं सबको कि हम क्या क्या अच्छे से कर पाएंगे। अभी इस बार जो हमने क्या बेसिक लेवल किया है, आरती तुम थी बेसिक में? नहीं माँ, इस बार के बेसिक में तुम बेसिक में नहीं थी, इस बार का बेसिक भी एडवांस ही था। अच्छा, हाँ, तो जिन लोगों तो ने इस मेरे बार साथ थोड़ा पहले सा इशू एडवांस चल किया रहा हुआ था। है, तो वो इस बार जो हमने बेसिक किया है वो सब बिल्कुल अलग किया है। उसमें कुछ भी पुराने वाला नहीं किया है, वो थोड़ा जी, एडवांस आप लेवल का कभी ही किया। पुराना करवाते ही नहीं, नहीं आप नहीं। हमेशा नया कर। तो सबकी इंफॉर्मेशन, लेकिन अभी वो थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आगे चल के अगर किसी को भी आगे लगे कि मुझे इस सेशन को देखना है, तो आप डॉक्टर नागेश से बात करके इसकी रिकॉर्डिंग्स के लिए बोल सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी एडवांस चीजें हमने करी हैं, ठीक जी है। माँ। हाँ जी, और कोई आपका थैंक यू माँ। कैंडल्स को लेके कोई प्रश्न या आपके एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करना चाहते हो कैंडल मैजिक का, कैंडल हीलिंग का, तो जरूर शेयर करो अगर आपने अभी किया है माँ, किसी अपने क्लाइंट के लिए। मैंने तो आपको बताया था कि मैंने फाइनेंस के लिए किए थे, तो वो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे। हेल्थ के लिए भी मैंने किए और एक मैंने नेगेटिविटी रिमूवल का किया था, अच्छा उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। मतलब अच्छा। एक बार में ही उनको 90% का असर पड़ गया। और उसके बाद जो हमने फिर और बाकी 2 सेशन किए उसके बाद मतलब उनकी लाइफ में अदरवाइज इतनी हम्म प्रॉब्लम थी कि उनकी खुद की फैमिली मतलब सिस्टर, फादर, मदर, उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि बात पर किसी वजह से लड़ाई हो जाती थी, हम्म शादी को लेकर थोड़ी हम्म बहुत उनके घर में चल रहा था। लेकिन कह रही है कि अब मुझे इतना आराम है, अब कोई बात नहीं करता है, कोई परेशान नहीं करता है। मैंने थोड़ा टाइम मांगा है, मुझे टाइम भी हम्म, मिल गया। तो बहुत अच्छी बहुत बात है। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार छोटी मोटी जो ईवल आई होती है या छोटी छोटी बहुत नेगेटिविटी जो होती है, वो बेसिक कैंडल का भी अगर हम रेमेडी करते हैं तो उससे भी ठीक हो जाता है नॉर्मली। जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कैंडल हीलिंग्स, तो मैंने कैंडल हीलिंग्स में सबसे पहले खुद की साइकिक एनर्जी इंप्रूव करने के लिए, खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए उसे यूज किया। क्योंकि जब आप कोई भी आध्यात्मिक चीज करते हो, जितनी पॉजिटिव चीजें आपके पास आती हैं उतनी ही नेगेटिव चीजें भी जल्दी आती है। मैंने जी ज्यादातर लोगों को देखा है, जो लोग भी हीलिंग करते हैं या जो लोग भी दे आर इनटू ऑकल्ट, तो उनको जब नेगेटिव एनर्जी पकड़ती है तो बहुत जल्दी पकड़ती है। तो जब आप किसी भी प्रकार का कैंडल हीलिंग या कैंडल रेमेडी करते हो, तो उससे नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो आपके पास नहीं आ पाती, बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो अग्नि फ्लेम से डरती हैं, वो उसके जी करीब नहीं आती हैं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे वो जैसे ही शून्य में जाते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी बहुत जल्दी पकड़ती है और पॉजिटिव उनके वाग भी हैं जो वो पूरे हो जाते हैं, तो उनके लिए दी बेस्ट जो उनकी खुद की साइकिक एनर्जी इम्प्रूव करने के लिए है वो यही है, ठीक है। जी माँ। थैंक यू माँ। चलिए, जय। चलिए मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि डिस्टरबेंसेस पीछे से बहुत आ रहे हैं, ठीक है। और एक एक करके सब लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। हाँ जी, प्रतिमा जी आ जाइए।
जय श्री कृष्ण मैम। हाँ, जय श्री कृष्ण प्रतिमा। मैम आज से मैंने स्टार्ट किया, अभी तो मैंने कैंडल्स ऑर्डर किए हैं, अभी आए नहीं है। तो मैंने आज ग्रीन कैंडल से हीलिंग के लिए, मतलब अभी करीब 15 दिन से मेरे फेस में अचानक से ब्लैक स्पॉट काफी आ गए हैं। तो मैं डॉक्टर को दिखा रही, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैंने आज वो कैंडल लगाना शुरू किया है। तो मैम वो जैसे ही जलाया ना, तो कुछ देर के बाद में वो आवाज कर रही थी और फिर से फ्लेम निकल रहा था, व्हाइट फ्लेम, चिट 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 की आवाज निकल रही थी और वो फ्लेम आ रहा था। तो मैम ये दिस इज नॉर्मल और कुछ नेगेटिविटी रही है? देखो, फ्लेम्स के बारे में भी इस एडवांस लेवल के कोर्स में बताया जाएगा कि फ्लेम्स किस तरह के आते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होती है। नॉर्मली जब आपके फ्लेम्स में से आवाज आए तो इट मींस एनर्जीज आर फाइटिंग। ओके मैम। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, ऐसा है कि नेगेटिव एनर्जीज भाग रही हैं। ओके मैम। तो एनर्जीज आर फाइटिंग, मतलब फॉर योर ओके बेनिफिट, ठीक है। ओके कहीं ओके ना मैम। कहीं अगर छोटी मोटी नेगेटिविटी होती है तो वो बर्न ऑफ हो जाती है उसमें, ठीक है। तो जैसे ही फ्लेम्स लंबे जाते हैं, जब हमारे फ्लेम्स बहुत हाई पे जाते हैं, ओके मैम। लंबे जाते हैं, तो इट मींस एनर्जीज आर वर्किंग वेरी 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 स्मूथली। तो आज ओके मुझे मैम। एक बच्चे का मैसेज भी आया था कि माँ फ्लेम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत लो, बहुत ऊपर जा रही है। तो फ्लेम अगर बहुत अच्छा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि साइलेंटली स्मूथली एनर्जीज आर वर्किंग। तो ओके वो मैम। एक बहुत अच्छा साइन है। तो इस तरह करके हम एडवांस लेवल में आपको फ्लेम्स के बारे में भी बताएंगे। बाकी अभी वैक्स में क्या फेसेस आते हैं, तो उसका कुछ बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो ओके मैम। मैं वो करवाने के हक में नहीं हूँ। जो वैक्स एंड में बच जाती है, जो फेस बन जाता है या वर्ड बनता है, तो बहुत कम लेवल पे परसेंटेज उसकी 40% टू 45% एक्यूरेसी है। ये मैं अपने ओके मैम। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। तो ओके मैम। उसमें हम ना पड़े तो ज्यादा बेटर है। बाकी ये है कि जैसे जैसे आप ध्यान करते हो, आप ध्यान भी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो? मैम मैं रेगुलर बीच बीच में नहीं कर पाती हूँ ऐसे, लेकिन कोशिश, अभी जैसे क्लासेस वगैरह जैसे भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मैं नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से छूट जाएगी, नहीं तो मैं करती हूँ ऐसे। अच्छा। कोशिश होती है कि आधा घंटा मैं करूँ बोल करके वो। अच्छा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे डार्क स्पॉट्स कब बनते हैं, जब हम कैंडल फ्लेम्स के बहुत पास बैठते हैं। ओके मैम। तो कोशिश किया करो कि कैंडल फ्लेम से थोड़ा दूर ही रहा करो, क्योंकि मैम क्योंकि फ्लेम्स आज ये फर्स्ट टाइम था मैंने ये किया, मैंने बेसिक किया और उसके बाद मैंने इसको ट्राई करने के लिए मैंने आज ऐसे किया, लेकिन ये अब क्यों ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हुआ या फिर क्या रीजन हाँ है, बिल्कुल, वैसे डॉक्टर ने तो बताया हाँ, अभी मुझे पता नहीं। हाँ बिल्कुल, वैसे तो स्टमक जब डिस्टर्ब रहता है तो ज्यादातर ये जो स्पॉट्स है वो तब आते हैं, या जब आप बहुत ज्यादा ध्यान करते हो तो मेलाटोनिन जब निकलता है पिनल ग्लैंड से, तब भी डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं कई बार, ठीक है। ओके मैम, मतलब ये हाँ, ध्यान करने से भी ये होता है ये? देखो एक, ये बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है और आपके ध्यान के लेवल पे भी डिपेंड करता है। जब बहुत ओके। एक्सट्रीम लेवल पे जब जाता है, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल का अभी आप कर नहीं पाए नहीं हो। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो ये उन एक्सट्रीम केसेस में हम बता देते हैं कि कई बार बहुत एक्सट्रीम केसेस में आप उस पोजीशन में बैठे हुए हो, तो जब बॉडी से मेलाटोनिन रिलीज होता है, तो ये आपके कम्प्लेक्शन को थोड़ा मतलब करता है, ओके डार्क मैम। करता है, ठीक है। ओके मैम। चलिए, हाँ जी, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है लेवल एडवांस लेवल के लिए, तो प्लीज प्रश्न ले सकती हूँ मैं अभी। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहता है मुझे। चलिए, अभी कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो मैं अब आपको ये भी बताऊंगी कि एडवांस लेवल में हम क्या क्या कवर करेंगे। एडवांस लेवल में हम नॉर्मली क्या होता है कि हम बेसिक कैंडल्स हमने कवर किया बेसिक कोर्स में। अब एडवांस लेवल में हम किस तरह से चीजों को, प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके हम कुछ एनर्जाइज चीजें बना सकते हैं। जैसे हम डॉल मैजिक में भी यूज करते हैं कैंडल्स को, तो कुछ पार्ट हम डॉल मैजिक का भी करेंगे इसमें, ठीक है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए, मनी के लिए, प्रोटेक्शन और मनी के लिए ज्यादा हम करेंगे इसमें। दूसरा, हम ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए भी कुछ चीजें करेंगे, उसके रिमूवल के लिए और बचाव के लिए भी। रिमूवल की मैं बहुत ज्यादा एडवांस तो नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जब तक वो आपकी फुल फ्लेज
प्रैक्टिस नहीं होती है, या जब तक आपको 1 डेढ़ साल 2 साल प्रैक्टिस करते हुए नहीं होता, तब तक आप उसे रिमूव भी नहीं कर पाओगे। हाँ, उसके बचाव के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो, वो चीजें आप सब लोगों को बताई जाएगी। ठीक है? हाँ जी, नीलू जी बोलिए। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा नीलू। अच्छा ये मैम, जैसे कि कैंडल को पूरा जलाना रहता है, मतलब स्टार्ट से एंड तक करना पड़ता है क्या? हाँ, बिल्कुल, 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 जी। और बिल्कुल। ये प्रोटेक्शन ऑयल को क्या यूज करना है? किसको? प्रोटेक्शन ऑयल को। प्रोटेक्शन ऑयल को कैंडल पे भी लगा सकते हो, अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हो, अपने मेन डोर पे भी लगा सकते हो, अपने ऑफिस के सिस्टम पे भी लगा सकते हो। अगर आपका काम पूरा जो है लैपटॉप पे है, उस पे भी लगा सकते हो, अपनी तिजोरी पे भी लगा सकते हो। अभी एक किसी का प्रश्न आया था कि चोरी हुई थी मेरे आई थिंक ऑफिस में, पता नहीं घर पे। तो प्रोटेक्शन ऑयल आप बहुत इजीली अमावस के दिन और सैटरडेज के दिन आप उसको यूज कर सकते हो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बच्चे अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेवल कर रहे हो, कई बार हम किसी ऐसी जगह पे ट्रेवल करते हैं, पहाड़ों में करते हैं या कोई ऐसी जगह पे करते हैं जहां हमें थोड़ा डर लगा रहता है कि हम पे कोई ऐसी चीज ना हो जाए। नॉर्मली जब हम गाँव में जाते हैं, तो क्योंकि अभी मेरे पास 1-2 केसेस ऐसे भी आए हैं, तो वो लेडीज डर रही थी कि हम अपने गाँव जाते हैं तो हर बार बीमार होके आते हैं हमारे बच्चे, कोई नेगेटिव एनर्जी हम फील करते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्रोटेक्शन ऑयल को जाने से पहले लगाओ, और वापस जब आ जाओ तो उसमें नेगेटिविटी रिमूवल लगाओ। ठीक है? अपनी नाभि पे भी आप लगा सकते हो। जब भी आप किसी अपने स्टूडेंट को मिलते हो या कहीं भी बाहर जाते हो, आपको लगता है कि मैं एनर्जी को सक कर रहा है, मेरा ऑरा जो है लोगों की एनर्जीज ले रहा है, तो उस केस में आप अपनी नेवल पे प्रोटेक्शन ऑयल यूज कर सकते अच्छा। हो। हाँ तो जी। जैसे कोई मतलब कोई क्लाइंट आ गया बात करने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो उसमें भी प्रोटेक्शन ऑयल लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने डेस्कटॉप पे, अपने टेबल पे, अपने ऑफिस के डोर्स पे प्रोटेक्शन ऑयल डेली लगाइए। जी जी ठीक है? चलिए, जी जी, थैंक और यू। कोई प्रश्न है नीलू जी तो बताइए। हाँ वो है ना, मैं वो उधर है ना बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। उसका है ना कोई भी सामान गुम जाता है ना, तो उसको कर दो तो बहुत जल्दी मिल ही जाता है। वो 100% गारंटी है, तो मिल वाला सामान भी। हम्म, कोई बात नहीं, आप एक बार डॉक्टर नागेश से कनेक्ट करो, अगर वहां से भी नहीं मिल रहा तो एक बार अमेजोन से भी चेक कर लो, अमेजोन से मिल जाएगा। क्या जी मैम? ठीक है? जी जी जी, हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी प्रियंका बोलो बेटा। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण प्रियंका, ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया, बहुत आनंद में। बहुत खुश हूँ आपको देख के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न वो ये है, जैसे आपने लास्ट क्लास में आप सिखाया था कि कोई भी स्पेल मिनिमम 21 डेज करना चाहिए। मिनिमम, हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो एटलीस्ट फॉर 21 डेज तो करो ही उसे। तो अगर उस 21 डेज के अंदर कहीं मुझे अगर बाहर जाना पड़े, तो फिर क्या मैं बाहर जहाँ पे हूँ वहाँ भी कर सकती हूँ? हाँ, वहां भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बट लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जो भी आपने ऑल्टर बनाया है, जो भी आपने अपनी स्पेस बनाई है, वहां पे ही करो, क्योंकि एक जगह पे एनर्जी बना हुआ है, उस एनर्जी को वहीं बनी रहने दो। ठीक है? अगर आपको लगता है कि उन दिनों में आपको ट्रेवल करना है, तो छोटे छोटे संकल्प लो, जैसे आप बोलो कि मैं 11 दिन करूंगी, 5 दिन करूंगी, 7 दिन करूंगी, उसके बाद ये हमेशा आपके ऑड नंबर्स में होना चाहिए। जो भी आप रेमेडीज करते हो, जो भी आप हीलिंग्स देते हो किसी को, तो कोशिश करो ये ऑड नंबर्स में ही दो आप। ठीक है? चलिए। ओके। हाँ जी, हाँ जी नवल जी बोलिए। नमस्ते मैम। आपको नमस्ते। देख के बहुत खुशी हुई 2 दिन के बाद। बहुत इच्छा थी कि आपसे बात करें हम लोग वापस। मेरा एक क्वेश्चन है कि केट और रॉड ओपनर केट दोनों में डिफरेंस है क्या? क्योंकि लिस्ट में केट और रॉड ओपनर केट दोनों अलग अलग लिखा है। देखो, कैट रोड ओपनर ही है। ओके। कैट कैंडल का मतलब होता है कि जब भी हमारे किसी काम में बहुत ज्यादा अड़चन आ जाती है, जैसे हम बोलते हैं कि ब्लॉकेज आ गई है, कुछ भी करना शुरू करते हैं तो ब्लॉकेज आ जाती है, तो कैट को हमने रोड ओपनर ही समझा हुआ है। कैट तो को उसमें दोनों अलग अलग लिखा है, जो रोड हम लोग को लिखती है।
नहीं, वोल्फ कैंडल को भी हम रोड ओपनर एक तरह से यूज करते हैं। रोड ओपनर ऑयल लिखा हुआ होगा, कैट पे नहीं हमें रोड ओपनर ऑयल लगाना है। रोड ओपनर नॉब कैंडल एक होती है, उसे हम रोड ओपनर तो नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं के हम लोग को जो कैंडल का लिस्ट नागेश्वर भाई ने भेजा है उसमें कैट और रॉड ओपनर कैट दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। हाँ, तो एक ट्राई कलर की कैट होती है, उसे हम रोड ओपनर कैट बोलते हैं। हाँ, तो एक जो सिंगल कलर की कैट होती है वो अपनी मर्जी से कि आप किस चीज की ब्लॉकेज खोलना चाहते हो, साइकिक एनर्जी की या मनी को लेके या पर्सनल इश्यूज को लेकर। तो ट्राई कलर वाली जो होती है वो ओवरऑल रोड ओपनर यूज होती है, तो इसलिए उसे रोड ओपनर बोला जाता है। क्योंकि हम लोग ने फिर रोड ओपनर ही मंगाई मैंने, और उनका आंसर नहीं आया। हम लोग ने मंगाया, ग्रुप में से 2-3 जन ने ऐसा लिखा है, नहीं मुझे भी आंसर नहीं आया उनका अभी तक कि वो लोग भेज रहे नहीं भेज रहे, पैसा कितना। हम लोग ने क्वांटिटी लिख दी, ये सब चाहिए ऑयल और ये सब, मगर कल से लेके आज तक अभी तक कुछ नहीं आया आंसर। देखिए, आई थिंक विकेश सर जो है वो ट्रेवल कर रहे थे, तो ओके आज दोपहर को वो वापस आए, वो हरिद्वार गए हुए थे, तो आज आई ओके थिंक उसको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, आज और कल में सबको मिल जाएंगे। थोड़ा सबकी पर्सनल कमिटमेंट्स भी होती है, हमारा भी सैटरडे संडे होता है, तो थोड़ा सा सबको समझना चाहिए। क्योंकि हमको ऐसा कि आप स्पेल कराने वाले ना, तो अगर आ जाए तो अच्छा पड़े ना हम लोग को भी। बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल, कोई बात नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स मैम। वेलकम। हाँ जी शालू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मैम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। औरा तो ठीक नहीं लग रहा है। हम्म वो कोल्ड कफ फीवर हो रहा है, कोल्ड कफ फीवर हो रहा है। हम्म मैम डू यू रिमेम्बर आपने मुझे मना किया था रीडिंग्स एंड ऑल, हाँ, मैंने ये पर भी मैंने बोला था बहुत कि कम आप कर दी थी, और हीलिंग्स लें, पर मैं ना मतलब वो तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने हीलिंग्स ली नहीं खुद। तो कोई तो हीलिंग देने वाला होगा आपको, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे हीलर्स है जो करते हैं हीलिंग के लिए, हमारे ही प्लेटफॉर्म पे इतने हीलर्स हैं। हाँ, मुझे अभी ये पता चले हैं, एक हम आप का वीडियो स्टिल हो गया था। ओके, मुझे एक पता चला मुंबई में है, वो हीलिंग करते हैं एंड इट्स अफोर्डेबल फॉर मी। तो उनसे कोई ले रहा था हीलिंग्स, तो इसलिए मैं अब उनको ट्राई करूंगी। बट मैम मेरा ना एक इशू निकला है कि ना समथिंग रिलेट टू ब्रेस्ट। तो अभी कल स्कैन है मेरे, तो उसमें डाउट आया है कि फॉर ब्रेस्ट कैंसर और आइदर ब्रेन ट्यूमर का लिए। तो उससे मैं बहुत डरी हुई हूँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो तुम। मैं तुम्हें बहुत टाइम से बोल रही हूँ हीलिंग ले लो हीलिंग ले लो, नहीं समझते हैं बच्चे। मैं तुम्हें 6 महीने से बोल रही हूँ, पिछले याद है दिसंबर से बोल रही हूँ, 6 महीने से भी ज्यादा से। नहीं मैम, मेरे को आपने अभी 2 महीने पहले बोला। मैंने मैं तो तुम्हें ज्वाइन ही नागेश सर को अप्रैल में की है। उससे पहले भी तुमने ज्वाइन किया था, जब तुम्हारी सिस्टर ने कंसल्टेंसी लिया था मुझसे। नहीं नहीं मैम, तब वो मई जून था। जून था, तुम्हें भी 6 मंथ्स तो हो गए हैं। मैंने 6 मंथ्स पहले तुम्हें बोला था कि हीलिंग जरूर लो किसी से, ठीक है, चाहे कैसे भी लो, जरूर लो हीलिंग, एक बार हीलिंग ले लो। तुम एक बार गंगा स्नान करके आओ, ठीक है, हाँ, वो पूरे। मैं अभी करके आई मैम, 15-20 दिन पहले ही गई हूँ। हाँ, तो गंगा स्नान करके आओ और सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, थैंक यू सो सब मच। ठीक हो जाएगा। मुझे कल वॉइस मैसेज भेज देना, ठीक है, जब टेस्ट करवा के आओगे आप। ठीक है मैम, ओके, चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हाँ जी सरिता बोलिए। प्रणाम मैम। प्रणाम सरिता, ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक, पर उसके बाद से ना गुस्सा बहुत बढ़ा हुआ है, बाकी ठीक है, गुस्सा बढ़ गया। बंद हो गया। गुस्सा बढ़ गया है। मून एनर्जी ले लो थोड़ा, चंद्र नाड़ी से श्वास ले लो, आलोम विलोम करो थोड़ा, है ना। ओके, गुस्सा किस पे निकाला? पति पे ही निकाला होगा, वही आगे आता है, और बच्चों कौन है? बच्चे तो भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। हाँ चलो, जी, ओके, ओके थैंक यू। ओके। हाँ, क्या कहते हैं मोनिका, तुम आरती बोल रही है कि मैं तुम्हें हीलिंग दे दूंगी, तुम एक बार आरती से कनेक्ट हो जाना, ठीक है। आरती बोल रही है, ग्रुप में आरती है, तो आरती से आप कनेक्ट हो जाना, ठीक है। चलिए, हाँ जी, मधु जी।
जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्णा। हाँ माँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे ये आपने सब स्पेल्स बताए ना कैंडल्स के, वो जो सब कोई भी अगर हम करते हैं, जो सब कैंडल्स लगाते हैं, तो वो कैंडल्स तो पूरी जलने देनी है, मतलब जो भी है, तो उतनी देर हमको भी उनके आगे बैठना है। इतनी देर बैठ पाओगे आगे? नहीं, वही क्लियर करना था मुझे कि मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, मेरा फर्स्ट टाइम है सब, इसके लिए मैं पूछ रही थी। हमारे यहाँ ना सिर्फ सरिता ही है जो पूरी रात बैठती है कैंडल्स के साथ, है ना सरिता? तो जितना समय आप बैठ सकते हो, जितना भाव लेके आप बैठोगे, तो उतनी देर बैठ सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कि आप बैठो। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज को एक मैसेज की जरूरत है। जो आप पेटिशंस लिखोगे, अगर आप उसको उनमें डालते हो, तभी एनर्जीज काम करेगी। ठीक है, तो ओके। कोशिश करो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बैठो। अगर नहीं बैठ पा रहे तो एटलीस्ट 10-15 मिनट तो जरूर बैठो। कैंडल के फ्लेम को जरूर नोटिस करो। देखो, जो कोई स्पेल आराम से, है ना, शिद्दत से करता है, चाहता है कि जो, है ना, पीड़ित व्यक्ति है वो ठीक हो जाए, या अपने लिए भी जो करता है, उनको बैठना ही चाहिए। वो कभी सोचेगा नहीं कि मैं बैठना है कि नहीं बैठना है। ये आपकी डिजायर पे, जो आप चाहते हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी शिद्दत से वो चीज चाहिए। जी जी। ठीक है, मतलब मुझे यही खाली क्लियर करना कि जरूरी है कि मतलब इट्स ओके अगर हम उठ जाएं तो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल उठ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर आप थोड़ी देर बैठते हो, जैसे कुछ लोगों के लिए मैं हीलिंग करती हूँ, है ना, वो कुछ मेरे पर्सनल फैमिली मेंबर्स भी हैं, और कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लाइफ में बहुत जरूरी है। उनके लिए जब मैं हीलिंग करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग के लिए जब मैं हीलिंग करती हूँ, तो मैं बैठती ही हूँ। कोशिश करती हूँ कि पूरा टाइम बैठूं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि डोंट बाय वेरी लार्ज साइज ऑफ कैंडल्स, छोटा साइज भी कैंडल्स का ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको टाइम देना है उसे, तो हाँ, छोटे और साइज की मैम ये कैंडल भी। जो हॉल्टर वाला प्लेस बनाना है, अगर हमारा जो मंदिर है उसके उसके पास बना नीचे सकते अगर, हो, हाँ उसके ही पास बना सकते बना हैं ना? सकते, बिल्कुल बना सकते, बिल्कुल बना सकते। ओके ओके ठीक। ठीक है, चलिए। थैंक यू। हाँ जी उमा जी, टावर लग गया आपके यहाँ? नहीं लगा टावर? नहीं मैडम, उस दिन ना मेरी अटेंडमेंट नहीं हुआ मैम। मैं बहुत मूड ऑफ हो गई मैडम उस दिन। आपका टावर नहीं काम किया? आज भी नहीं कर रहा अच्छे से? आज भी आवाज कट रही है? कोई मैं बात ये नहीं। पूछना चाहती हूँ, हम्म प्रॉपर्टी के लिए वो जो उपाय दिए ना मैम, हम्म मैं घर में कर सकती हूँ माँ? हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। लेकिन आप बोले थे ना माँ, बच्चे रहे तो थोड़ा संभालना बोल हाँ, के। बच्चों से थोड़ा दूर रखना। माँ मैं किचन रूम में हमारे मंदिर है, वहां पे कर सकती हूँ माँ? हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल कर और स्कूल सकते को हो। जाने के बाद कर सकती हूँ क्या माँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी समय करो, हाँ। लेकिन कोशिश करो कि बच्चे आसपास ना हो, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो वो फिर भी एनर्जी तो डिस्टर्ब करती ही है चीजों की, है ना। तो बच्चे आसपास कोई हाथ लगा ले या कैंडल गिर जाए, तो वो उससे थोड़ा अवॉइड करो। ठीक है, वही बहुत संभालती, मेरे को संभालती माँ मेरी बेटी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और पूछने का है, मैं 7 चक्रास का मेडिटेशन करती हूँ ना माँ। मेरे को 7 चक्र के ऊपर, कौन सा भी चक्र के ऊपर मेरे को ये नहीं होता, फिर मेरी ध्यान 3rd आई पे ही लगता है मैम। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। सांस को, जब आप श्वास लेते हो, तो सांस जब भीतर जाती है तो विजुलाइज किया करो कि श्वास कहाँ पहुंच गई, जिस चक्र पे श्वास पहुंच जाए, है ना, जहां तक पहुंच जाए। जैसे मैंने बोला भी मूलधारा चक्र तक श्वास लो, तो मूलधारा तक श्वास को लेके रोको और फील करो वो हील हो रहा है, उसके बाद श्वास को छोड़ दो। सैक्रल चक्र पे श्वास को लेके जाओ, मतलब विजुलाइज करो। ये सारा मामला जो है ये विजुलाइजेशन का है। ठीक है, आपको फील होंगी, एनर्जीज खुद होंगी। मैम मैं कितना भी करने जाऊँ मैं, वो एकदम से किधर जाता है ध्यान, पता भी नहीं, कुछ पता हाँ, तो नहीं वही भी चलता। चीज है ना। देखो, हर चीज में अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने आज सोचा कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगी। सपना भी चल रहा है, नींद भी चल रही है, एक अवेयरनेस भी है कि मुझे 5 बजे उठना है। पूरी रात यही चलता रहा,
और मुझे पता भी चल रहा है कौन कमरे में आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उठ गया, कौन लेट गया। ऐसी अवेयरनेस, ऐसा होश होना चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक चीजें जो हैं वो होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन किसी भी चीज को हमें हावी नहीं होने देना है। ध्यान भी एकदम से पकड़ता है, बिल्कुल पकड़ता है, लेकिन ध्यान से बाहर आना भी हमें पता होना चाहिए। माँ आंखें तो पूरा चिटक जाती माँ, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अवेयरनेस लेके आओ, धीरे धीरे उसको नीचे लाओ, फिर अपने हिसाब से उसे चलाओ। ठीक है, चलिए। हाँ जी, सृष्टि। सृष्टि, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो मैम, प्रणाम मैम। प्रणाम सृष्टि। मैम पिछले दिन आपने जो कैंडल जलाई थी ना, वो बेटे ने फूंक मार के तभी 10 मिनट में फूंक मारी उससे, और बाद में सुबह भी बड़ी कैंडल थी, सुबह भी आवाज नहीं आ रही सृष्टि आपकी। अभी आ रही है मैम? हाँ बोलो। अभी आ रही। हाँ, वो कैंडल बुझा दी बेटे ने फूंक मार के 10 मिनट में ही, और दूसरे दिन भी मुझसे बुझ गई, और फिर मैंने बर्न किया और बाद में कंप्लीट जल गई शाम तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसीलिए बोलती हूँ कि बच्चों से थोड़ा दूर रखो। ठीक है, कई बार होता है कि नेगेटिव एनर्जीज काम नहीं करने देती। जब भी ऐसा आपको लगे तो कुछ समय के लिए उस चीज को छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। मैम मैं अभी नेगेटिविटी के लिए ब्लैक कैंडल जला रही हूँ रोज। हाँ, बस वो पेंसिल कैंडल यूज करो नेगेटिविटी के लिए। बाकी आपको एडवांस में बताया जाएगा। आपने अभी बेसिक नहीं किया ना? किया मैम, बेसिक किया पिछली आपने? बार भी किया था। अच्छा, हाँ तो अभी एडवांस के लिए इनरोल हुए हो आप? हाँ हाँ। हाँ, बस ठीक है, एडवांस में मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी। ठीक है, और इस बार एडवांस भी कुछ अलग लेवल का ही होगा। ठीक है, ओके उसमें बहुत सारी मैम। चीजें बताऊंगी, किस तरह से प्रोटेक्शन लेना है, किस तरह से मल्टीपल स्पेल्स को इकट्ठे करेंगे हम, किस तरह से अगर हम इकट्ठे डेली नहीं कर पा रहे, एक दिन में ही कैसे उसको वाइंड अप करेंगे, महीने के 2 दिन रख के उन्हीं में ही कैसे एनर्जाइज करेंगे कैंडल्स को, तो वो सब बताया जाएगा इसमें। ठीक है, ओके माँ। चलिए। माँ आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में है सृष्टि, मैं हमेशा साथ में हूँ। हाँ जी, ये थैंक यू माँ। 6 टाइम 2 के नाम से कौन है? आपने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? आप अपना नाम लिखिए। बिना नाम के हम प्रश्न नहीं लेते हैं, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, तो हमेशा जूम पे अपना नाम लिखिए। अनम्यूट करो अपने आप को। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा आ रहा है? हाँ हाँ, बोलिए। एक्चुअली मैंने तो पासकोड डाल रही थी, वो पता नहीं अपने आप नाम आ गया। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका। दीपिका, आपने क्लास लगाई है मेरी आज तक कभी? नहीं, एक्चुअली क्या था, मैंने 9:15 पे ज्वाइन किया। मैंने जस्ट डीपी देखी थी सर की, तो उसमें ये लिखा था आज ताजिक कर रहे हैं 9:15 पे। मैंने ताजिक ताजिक नहीं, वो क्या होता है, वर्ष कुंडली जैसा होता है, वो ज्वाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन किया था, बट वो वाइंड अप हो रही थी और आपकी क्लास स्टार्ट हो रही थी, तो मैंने कहा रुक के मैं देखती हूँ है क्या। अच्छा, ठीक है, तो आप मेरी किसी क्लास में अभी ज्वाइन नहीं ना किया आपने? नेटवर्क उड़ रहा है आपका। हाँ, आपका नेटवर्क उड़ रहा था, दोबारा से अनम्यूट करो। हाँ जी। हाँ जी, अब बोलो बेटा। हाँ, मैंने एक्चुअली क्या है, मैं क्लास जो मैंने डीपी देखी थी ना, तो दूसरे उसकी थी। हाँ, मैं समझ गई। ठीक आपने है। कभी मेरी क्लास लगाई है?
नहीं, मैंने कुछ कोई नहीं क्लास लगाई। बेसिक कैंडल नहीं ना किया आपने मेरे साथ? नहीं, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है, बट अच्छा लगा सुन के, तो मैंने कहा चलो इसके बारे में इंटरेस्ट लिया हो रहा हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल स्पेल लीजिए। वर्ड समझ नहीं आ रहा था कि कैंडल स्पेल क्या हुआ। कैंडल स्पेल क्या होता है कि कैंडल्स जब हम फ्लेम करते हैं, उनको जलाते हैं, तो हम पर्टिकुलर इंटेंशंस डाल के उसमें हम रेमेडीज करते हैं। तो हम उनको स्पेल्स का नाम भी दे देते हैं, इंग्लिश वर्ड दे देते हैं यूज, लेकिन बेसिकली दोज आर दी एनर्जी ब्रेकर्स। कुछ नेगेटिविटीज होती हैं, कुछ रोड ओपनर्स होती हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमारी डेली की अड़चने हैं उनको ब्रेक करने के लिए हम इनको कैंडल्स को यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की कैंडल्स को। जब इन कैंडल्स को यूज करते हैं तो ये एक तरह से यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारा मैसेज जो है ये यूनिवर्स में जाता है एनर्जीज के पास, और ये जो एनर्जीज हैं हमारी प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करती हैं। अच्छा, तो ये देखा क्या गया है। पर्टिकुलर शेप की होती है या नॉर्मल जो हम हाँ वैली वगैरह हाँ, पे अलग लगाते हैं नहीं वो नहीं होती नहीं है? नहीं, अलग अलग शेप्स की कैंडल्स होती हैं। कोई डॉग शेप की होती है, कोई कैट शेप की होती है, कोई स्कल शेप की होती है, अलग अलग शेप्स होती है, और सभी शेप्स का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है और सबके काम अलग अलग है। तो ओके, बेसिकली सपोज इट इज है, ऑल अबाउट द पुटिंग इंटेंशंस इनटू कैंडल टू, है ना? नहीं जैसे मेरा मेन मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ जैसे, तो जैसे अभी कैंसर पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं मेरे पास, हम्म, तो क्या हम लोग कुछ कैंसर पेशेंट्स वगैरह को ऐसा कुछ हाँ दे बिल्कुल सकेंगे इसके अंदर बिल्कुल कि वो लोग इस चीज को बिल्कुल यूज कर सकें? बिल्कुल। कैंडल्स को देखो, अग्नि तत्व को सबसे ज्यादा महत्व राइट, दिया गया है हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है? तो करेक्ट, चाहे दिया जलाओ या कैंडल जलाओ, ठीक है? हाँ जी, हमारे हिंदू धर्म में दिया था, जैसे ही ये फॉरेन में प्रथा गई तो वहां कैंडल्स बन गए, ठीक है? तो हाँ देसी घी नहीं मिलता होगा ना? हाँ, देसी घी, तिल का तेल, सरसों का तेल, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, हाँ है जी, ना? फार्मिंग करनी पड़ती है, वो तो वो नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने कैंडल्स बना लिए, इजी टू मेक। तो हम्म, तो जोक सपाट, तो ये जो कैंडल्स हैं, अग्नि तत्व से हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुनना होगा, क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो इट इज अ काइंड ऑफ सेम प्रोसेस, लेकिन ये है कि इसमें एनर्जीज हम डालते हैं। जब एनर्जीज डालते हैं तो इसमें हमारी साइकिक एनर्जी इंप्रूव करने के लिए, जैसे आपके पास बहुत लोग आते होंगे, बोलते होंगे बरकत नहीं पड़ रही है, हर काम में अड़चन पड़ती है, तो कई बार हमारी हिंदू रेमेडीज जो है वो काम नहीं करती, तो वो हम कैंडल से जब करते हैं तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। हम करते हैं जैसे अच्छा, नजर लग गई है, बत्ती से मदर हमारी नजर उतार देती है। अग्नि हम्म। फ्लेम से सबसे जल्दी नेगेटिविटी भागती है। तो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए हम कैंडल्स को यूज करते हैं, हर तरह के प्रोटेक्शंस के लिए, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, रोड ओपनिंग के लिए, एंड हर तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम हील कर सकते हैं। ठीक है? जैसे किसी ने बेसिक ना किया हो तो? बेसिक ना किया हो तो अभी ज्वाइन कर लो, धीरे धीरे वीडियो ले लो आप उसकी, बेसिक की, उसको ओके, सुनो और उसके साथ साथ एडवांस कर लो। यही कर सकते हो, दिन में 1 घंटा वीडियो सुन लो और फिर एडवांस में आ जाओ, और इसका यही सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन आप पहले 2 दिन की रिकॉर्डिंग में कनेक्ट कर सकते हो एडवांस में भी। तो फेसबुक वगैरह पे नहीं या नहीं, हमारी यूट्यूब? नहीं, यूट्यूब पे आप पेड लेक्चर्स हैं हमारे, वो डॉक्टर नागिल ओके, से ओके, आप ले गॉट इट। सकते हो, एंड देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। कल से ये कोर्स शुरू हो रहा है हमारा। आज हम्म। हमने वेबिनार ही एक तरह से रखा है, और हाँ, बाय चांस ही मैंने तो ज्वाइन कर लिया। कोई दिक्कत नहीं हो सकता आप। है कुछ होगा, और मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था, चश्मा तो मैंने बाद में लगाया है, बट मैंने देखा था पासपोर्ट है 2222 टाइम आ रहा था, वो डाल चलिए कोई बात नहीं, चलिए, थैंक इसी, यू। हाँ 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 आप जी आप अमनप्रीत। हमेशा देखेंगे हमारा सभी का आईडी और पासवर्ड, जब जितनी हमारी फ्री क्लासेस होते हैं और जितने भी हम फ्री के वेबिनार करते हैं, उन सबका आईडी पासवर्ड हमेशा सेम रहता है। ओके, हाँ, राइट सर। चलो। अभी देखिए, वैसे तो आज से हमने बैच शुरू करना था, लेकिन मैम की इच्छा हुई कि आज चलो एक फ्री सेशन कर लेते हैं, डाउट सेशन। हो सकता है जो हमसे जो बेसिक लेवल जिसने किया है उसका कोई डाउट सेशन हो, कोई क्वेश्चन आंसर रह गए हो, तो वो आज हमने क्लियर किए हैं। तो कल से हमारा मैम के साथ जो बेसिक जिन लोगों ने किया है उन्हीं लोगों को हम करा रहे हैं, या पहले जो लोग कर चुके हैं बेसिक हमसे, उन्हीं के लिए ये कोर्स है। अगर आपने हमसे बेसिक का कोर्स नहीं किया है तो ये आप सभी के लिए कोर्स नहीं है।
जिसने मैम के साथ अभी या पहले हम 2-3 बार कोर्स करा चुके हैं, अगर आपने पहले कभी भी कोई बेसिक कोर्स किया है तो आप ये हमारा एडवांस लेवल का जो कोर्स है जो कल से स्टार्ट है वो शुरू कर सकते हैं। ये 5 दिन का कोर्स रहेगा जिसकी फीस है 4719 विद ऑल टैक्सेस, और रात को 9 बजे हमारी ये क्लास शुरू होगी। इस मैम आपको बहुत कुछ एडवांस में सिखाने वाली है। जिन्होंने अभी ये एक्सपीरियंस किया होगा, हम उनके भी रिव्यू ले सकते हैं कि जो लोग पहले बेसिक कर चुके हैं और जो एडवांस करना चाहते थे, उनको हमने एक ऑप्शन दी थी कि आप अगर एडवांस की फीस सबमिट करते हैं तो आपको हम बेसिक दोबारा से करा दें। और उन लोगों के खुद के फीडबैक आए हैं, खुद के व्हाट्सएप काफी सारे लोगों को मैसेज आए हैं कि सर जितना मैम ने पहले कराया उससे तो बहुत ज्यादा एडवांस उन्होंने बेसिक में ही करा दिया। तो देखिए ये हमारी यूएसपी है कि हम कभी भी कोई भी कोर्स रिपीट नहीं करते हैं। कोई कोर्स अगर रिपीट भी होता है तो उसमें बहुत सारी नई चीजें हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कल से बैच शुरू है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो अभी भी ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 4719। और जो लोग ऐसे हैं जो हमसे पहले कोर्स कर चुके हैं बेसिक का और वो चूक गए हैं मैम का बेसिक करने से, तो अगर आप एडवांस करते हैं हमसे तो पुरानी जो रिकॉर्डेड हैं, जो मैम ने अभी लास्ट हफ्ते कराया है कोर्स बेसिक का, तो वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी। तो ऑल आर वेलकम, इस स्कीम का फायदा उठाइए और मैम से नॉलेज गेन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी पूजा आ जाओ बेटा। पूजा बोलो पूजा। राधे राधे मैम। राधे राधे पूजा, बोलिए। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। तो मैम मैंने पहले कभी ध्यान तो किया नहीं है, और उस दिन बेसिक इंट्यूनमेंट थी जिस दिन, उस दिन मैं ध्यान कर रही थी, तो पता नहीं मेरा सांस कहाँ गायब हो गया, मैं सांस ही भूल गई। सांस लेते लेते पहली बार किया था मैंने, तो मैं तो बहुत डर गई थी उस दिन। तुम्हारी सांस मतलब मैंने सांस ही बीच में टूट मैंने गया। छीन ली थी। और फिर मैंने एकदम ऐसे आंखें खुली है मेरी। ध्यान में अगर ऐसे होता है तो हमारा मन भी खेल खेलता है, तो हमें थोड़ा डर भय खाता है। जैसे हम शून्य होना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हमारी श्वास जो होती है उस पे से हमारा ध्यान हट जाता है। फिर जब एकदम से वापस आता हम देखते हैं हमें श्वास नहीं आ रही है, तो वो थोड़ा हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी श्वास खत्म हो गई, किसी की मृत्यु नहीं होती है ध्यान करते हुए, जब तक आप खुद ना चाहो। इतने अवेयर हो जाओ कि खुद से समाधि लो। बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा बहुत 1-2 बार होगा, उसके बाद आपको ये नॉर्मल ही लगेगा। ठीक है, ओके मैम, अच्छा। थैंक यू मैम। उस दिन की अट्यूनमेंट के बाद तो सबको ठीक लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ जी मैम। नहीं। बढ़िया, उसके बाद तो ठीक रहा ना सबका? चलिए, गुड, वेरी गुड। ठीक है, हाँ जी अनीता जी आ जाइए। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण अनीता जी। मैम अभी कैंडल्स तो नहीं आए हैं, तो जो प्लेन व्हाइट वाली कैंडल है उस पे ही कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात। तो एडवांस लेवल के लिए कैंडल लगेगी ना मैम? ऑर्डर की है। हाँ, आप जो भी मैं रेमेडीज बताऊंगी, स्पेल्स बताऊंगी, उसको आप सीखिएगा। वो चार्ट तो बनाती ही हूँ मैं, है ना? उसको चार्ट को अपने पेपर पे बना लेना, और जैसे कैंडल्स आए उस तरह से यूज करना शुरू करना। कुछ उसमें डिफिकल्ट तो है नहीं है, बहुत इजी है सब कुछ। एडवांस लेवल के भी इजी ही है सब कुछ। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक कैंडल है, ये कौन सी है? मुझे गिफ्ट मिली थी, मेरे एक फ्रेंड ने दी थी। ये तो टेडी बियर कैंडल है, ये तो ऐसे ही है। दिस इज नॉट ऐसे डॉग है ना, कैंडल। फैंसी। हाँ, फैंसी कैंडल है। ठीक है, ओके मैम, हाँ, थैंक यू मैम। चलिए। हाँ जी, अमनप्रीत आ जाओ बेटा, बोलो। प्रणाम माँ। प्रणाम अमनप्रीत। मैं 2 दिन आपको देखा नहीं ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। अब ना हमें मीठा गुड़ खाने की आदत बढ़ गई। ज्यादा मीठा मत बनाओ, मुझे डायबिटीज हो जाएगी। माँ, ये जो हम पिटीशन लिखते हैं, मतलब कुछ ऐसा होता है जो कैंडल्स के हम नीचे रखते हैं, तो जो नीचे रखते हैं वो कई बार जलता नहीं है। हाँ, फिर उसका क्या करें?
हाँ, जरूरी नहीं होता है जलाना है। नेगेटिविटी वाले को ज्यादातर हम जलाते हैं, जो चीज हमें मैनिफेस्ट करनी हो वो ज्यादातर नीचे रखते हैं। फिर मैम वो जो बच जाएगा उसको वैक्स के साथ हाँ, डिस्पोज करना आपको, क्योंकि जो हमें मैनिफेस्ट करना है वो हम कभी भी डिस्कार्ड नहीं करते, वो पेड़ के नीचे फेंक देते हैं। नेगेटिविटी वाला हम जलाते हैं हमेशा से। जो पटिशन्स हम लिखेंगे नेगेटिविटी वाले वी हैव टू बर्न, और जो भी हमने मैनिफेस्ट करना है उसको हम यूनिवर्स में ही, नेचर में ही दे देंगे। ठीक है? ठीक है मैम। और मैं एक ना एग्जाम्स वाला रह गया था 10th के एग्जाम्स का, या जैसे एक किसी और ने भी बोला था यूपीएससी एग्जाम का। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम एडवांस लेवल में करेंगे। एडवांस जी में मैम। अभी एडवांस के लिए भी कुछ छोड़ना है भाई। जी मैंने जी आपको एडवांस ही करा दिया एक तरह से, बेसिक छोड़ के। हाँ जी। आप मैं लोग एक बड़े और लकी रहे जिन्होंने इस बार वाला किया है ना कैंडल, बहुत लकी रहे। बहुत सारी नई चीजें आप लोगों ने ले ली हैं। कोई नहीं, वो बेसिक का एडवांस था ना, अब इनको एडवांस कराएंगे, ठीक है। और निराश ना होइए अभी, जैसा कि मैंने, और ये मैम की तरफ से सुझाव आया था, क्योंकि मैम के पास एक दो बच्चों के फोन गए थे कि सर हम तो चूक गए, क्योंकि हमने बेसिक पहले किया हुआ है, हमने सोचा एडवांस करेंगे मैम का। और जब बाकी सारे जैसे ग्रुप में डिस्कशन होता है ना आपस में, तो वहां पर जब बताया कि मैम ने इस बेसिक में सारी नई चीजें कराई हैं ज्यादातर, तो हाँ, सबके ना वो हो गया कि यार हमने मिस कर दिया, हमने मिस कर दिया। 95% नया है हाँ, तो कोई बेसिक। बात नहीं, निराश नहीं हो आप अभी भी। अगर आपने कोई मैम का कैंडल का बेसिक कोर्स किया हुआ है, और अगर आप एडवांस को एनरोल करते हैं, तो आपको जो मैम हाँ, का भी हमने बेसिक कराया है उसकी वीडियोस वो दे आपको देंगे, रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी, ठीक दे है। दी निराश नहीं जाएगी। होना बस, क्योंकि प्लेटफॉर्म आप ही का है और आप ही के लिए है, और मतलब आप ही का सहयोग इसमें चाहिए, और डेफिनेटली मैम आपको बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। तो निराश नहीं होना कि आपको अभी पुरानी वीडियो नहीं मिलेंगी, डेफिनेटली मिलने वाली। अब हमारे बीच में निशा जी हैं। निशा जी ने क्या बोला, सर मैंने बेसिक 2 बार कर लिया है ना। तो निशा जी को पता नहीं क्या लगा कि भाई फीस नहीं। मैं कहा मैडम फीस नहीं ले रहे इस बार हम, है ना। तो मेरे कहने से इन्होंने एनरोल किया। अब मैम का भी फोन आया कि मैम सर हमने 2 बार मैंने मैम का किया है, और इस बार तो वाकई में मैम ने काफी सारी नई चीजें सिखाई। तो देखिए ऐसा होता है, ये कभी कभी ना कोई बैच ऐसा निकल जाता है कि हमें ऐसा नहीं कि इंटेंशनली था ये, ठीक है, एक भाव आया, मैम को जो इंट्यूशन आई वो पढ़ा दी। तो इस बार काफी अच्छा हमारा बैच गया है वो। तो आप निराश ना होइए, जो भी एडवांस में है और मैम का जो अभी वाला बेसिक नहीं किया है, और आप हमारे से पहला बेसिक कर चुके हैं, तो आपको इस बेसिक की रिकॉर्डिंग भी हम आपको देंगे। ओके, तो एंजॉय कीजिए मैम के सर साथ। ठीक, सर कैंडल्स और ऑयल्स वगैरह कब तक मिल सकते हैं, कब कितने दिन लग जाते हैं डिस्पैच होने में? मैम देखिए क्या होता है कि हम भी खुद नहीं बनाते इसको, है ना, हमने भी वेंडर पकड़े हुए हैं। माँ सर म्यूट हो गए आप। हाँ, जितनी जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सके। फिर भी आप यकीन मानिए कि हम कोशिश करते हैं कि विद इन ए वीक आप तक सामान पहुंच जाए, ठीक है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद। बाई चांस होती है कभी कभी कोई एक ऑर्डर रह जाता है, तो बाई चांस की बात है, देखिए हमारे हाथ में नहीं है, सारा आउटसोर्स है। हाँ, ऑयल्स कभी आपको टाइम मतलब ज्यादा टाइम से मिलते हैं, क्योंकि वो मैम के एनर्जाइज किए हुए ऑयल्स हैं। उसमें भी कभी कभी इक्का दुक्का ऐसा होता है कि मैम मंगा लेते हैं, नहीं इसकी चैंटिंग मुझे और करनी, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चैंट करती रहती है। तो ये मंगा लेती हैं, उसमें 2 दिन चैंट करते हैं, 3 दिन चैंट करती हैं। ये जो भी मैम का प्रोसेस है, फिर वो टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन ऑयल्स का हमारा इन हाउस है, बाकी हमारे कैंडल्स हैं वो सारी आउटसोर्स होती हैं, और हम उस रेट में आपको देते हैं। उसमें मतलब एक मिनिमम जो हमारा कार्टेज है या एक स्टाफ का खर्चा निकला है बस। हमारा कोई किसी भी प्रोडक्ट से कमाई का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, ना था, ना है, और ना आगे रहेगा। वी आर द एजुकेटर, हम एजुकेटर हैं, हम कोई प्रोडक्ट बेचने वाले इंसान नहीं। इसलिए अब तो मैं बोलने भी लगा हूँ हाँ प्रोडक्ट रखते हैं, वरना तो आपको पता है 6-8 महीने साल पहले से कोई कह ही नहीं सकता मैं प्रोडक्ट भी बेचता हूँ। और मेरे पास 900 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं क्रिस्टल्स के। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को कभी डील नहीं करना चाहता था पहले, क्योंकि क्या होता है ना, मान लिया मार्केट में एक चीज हमें 9 रुपए की आई, हमने वो 10 रुपए की दे दी, हो सकता है आपको किसी वेंडर से वो 8 रुपए की मिल जाए। अब क्या होगा, 1 रुपए के चक्कर में आप बोलोगे यार देखो सर ने ना 1 रुपया फालतू ले लिया मेरे से। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ना मैंने कभी अपने स्टूडेंट को बोला ही नहीं कि मैं प्रोडक्ट बेचता हूं। ठीक, तो अब लोगों की डिमांड आई है, लोग परेशान होते हैं, ओरिजिनल नहीं मिलता, तो इस वजह से हमने ये प्रोडक्ट रखने शुरू किए हैं। और योग लक्ष्मी मैम के ऑयल तो फिर मिलेंगे हमारे पास, वो तो कई मार्केट में, हम मार्केट में बेचने के लिए बनाते ही नहीं। जैसे अब आप ही स्टूडेंट के लिए मैम इतनी मेहनत करती हैं ऑयल्स बना, ठीक है। जी तो सर। आप सभी एंजॉय कीजिए मैम के साथ। यस मैम प्लीज। हाँ जी, हाँ जी माँ अमनप्रीत बोलो। जो ऑयल्स हैं वो बहुत ज्यादा मैजिकल है, मतलब हमारे ऊपर नीचे आजू बाजू सबके काम बहुत अच्छे से बन रहे हैं।
और सब मतलब मुझे डोर लॉक करके बैठना पड़ता है अंदर। बट मैम बहुत सारे लोग रेकी लेवल 1 की वेट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इस कोर्स के बाद हम रेकी लेवल 1 ही करेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, सबको बता देती हूँ, नेक्स्ट वीक ये कोर्स खत्म होते ही मैं 1 दिन का ब्रेक लूंगी, उसके बाद लेवल 1 ही करेंगे। जी मैम, थैंक यू ठीक सो है। मच। आपकी एनर्जीज में मतलब अब ऐसा लगने लगा है कि कुछ भी फील ही नहीं होता, मतलब कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कुछ भी एकदम से एक एक्सेप्टेंस आ गई है। बहुत और मैं अच्छी बात है अमन की, प्रियंका बहुत को अच्छी खुश बात। देख के, जी मैम, और प्रियंका को खुश देख के अंदर से खुशी हुई कि ये बच्ची आज हंस रही है ना, तो ऐसा लगा कि हम सब हंस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब देखो, जैसा ये प्लेटफॉर्म है, जैसे हम लोग हैं वैसे ही हमारे स्टूडेंट है। हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो स्टूडेंट है, एक गुरु का एक शिष्य से पता चलता है, पूछे कि कहाँ से पढ़ के आए हो, है ना। और एक मिरर होता है शिष्य गुरु का। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग इतनी करुणा रखें, कभी किसी को जरूरत पड़े तो सच में उनके लिए खड़े हो। ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि प्रियंका हमारे साथ नेक्स्ट लेवल भी करेगी, और उसके लिए तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ये, और वो बहुत खुश मेरे भी लिए तो है। बहुत खुश हूँ मैं, मतलब मेरे पास ग्रुप नहीं तो मैं सब ग्रुप में अभी मैं ऐड नहीं हुई हूँ। जब ऐड हो जाऊंगी मुझे सबको बिल्कुल, मैं पर्सनल आप मतलब सब लोगों को पैसा बताना भेजना चाहती ही हूँ है। कि प्रियंका को लास्ट वेबिनार में मैंने स्पॉन्सर किया था, एस्ट्रो गैलेक्सी ने स्पॉन्सर किया था, मान के चलिए, मैंने भी नहीं, एस्ट्रो गैलेक्सी ने किया था। तो जब लेवल 1 खत्म हुआ तो लेवल 2 के लिए हमारे स्टूडेंट्स ने, काफी लायक स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स ने प्रियंका को नेक्स्ट लेवल के लिए स्पॉन्सर किया। तो ऐसा है, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो हमें लगता है सच में कुछ जीवन में करना चाहता है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे भी लोग हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। और मैं, सबसे खुशी की बात एक है कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एक नहीं बहुत लोगों ने बोला कि माँ वी विल स्टैंड बाय हर, विल शुड बाय हर। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। अगर आप किसी को पढ़ाते हो तो आप अपना जुपिटर भी अच्छा करते हो, बहुत अच्छी बात। माँ वो बोलते हैं ना, जैसे गुरु वैसे शिष्य, तो आप हाँ शिष्य भी वैसे हैं, गुरु तो है ही, गुरु तो भगवान ही होते हैं हमेशा। और वो भगवान के पास से निकल के जो शिष्य आता है वो भी भगवान का ही स्वरूप होता है, वैसे मेरे बहुत साथ हो अच्छी। गया बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो सच में भगवान ने नीचे उतर के हेल्प करी है ना। हाँ मैम, मुझे सच में मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कैसे हो गया। मैं तो उस दिन बिल्कुल मेरे मुंह से वर्ड ही नहीं निकल रहा था। अभी भी मैं रोज मतलब इतने दिन ये 3 दिन मैं सोचते ही रहा कैसे हो गया कैसे हो गया कैसे हो, मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं है इसका। सिर्फ बस बस या दिल से सबके लिए शुक्रिया। कुछ चीजों के उत्तर नहीं होते हैं, कुछ चीजों के उत्तर मांगने भी नहीं चाहिए, बस स्वीकार भाव में रहो, जो मिल रहा है धन्यवाद दो, ग्रैटिट्यूड में रहो, दैट्स इट। ठीक है। बिल्कुल, सबको हाँ बहुत बहुत प्रणाम, सबको मतलब माँ को तो प्रणाम ही, गुरु जी को तो हमेशा ही प्रणाम, वो तो हमेशा सबके ऊपर रहता है। और सबको जिन्होंने जो शिष्य जो भी मेरा हेल्प किया है सबको। बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। हाँ जी अमनप्रीत, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि तुम हमारे साथ जुड़ी हुई हो काफी समय से, तुमने बहुत ईमानदारी से अपना रोल निभाया है। जो भी ध्यान विधियां कभी हमने तुम्हें बताई, तुमने बहुत अच्छे से करी, बहुत अच्छी बात है। और ये मैं सबको बोलूंगी कि हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। एक मिनट प्रियंका, आप अपने आप को म्यूट करो। हाँ जी अमनप्रीत, अब करो अपने आप को अनम्यूट। प्लीज अपनी एनर्जीज और ब्लेसिंग्स इसी तरह से बना के रखना ताकि हम सही रास्ते पर चलें। हम भटके हुए थे और आपने मुझे तो आप ही ने रास्ता दिखाया, इसलिए थैंक यू सो मच एंड लव यू माँ, दिल से मतलब मैं बोल रही हूँ ये बातें। सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्रेम, बहुत बहुत सारा प्रेम। मैंने कुछ नहीं किया है, आपने खुद ध्यान किया, इसलिए आपको फर्क नजर आया। मैं कोई अपनी झूठी बड़ाई नहीं करूंगी, हमने जो सिखाया आपने उसे किया, और आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं अब। ठीक है, तो ऐसे ही सब लोग जो भी हमारी क्लास में, मेरी क्लास में जो भी बैठता है, जो सीखता है, वो सच में जहन में उतारो, आपको सच में मिरेकल्स लगेंगे अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आएगा। ठीक है,
चलिए स्टे ब्लेस्ड अमनप्रीत। हाँ Thank जी, you, ma'am. आशीष जी आ जाइए। प्रणाम आशीष, ठीक हो तुम? जी, हाँ जी मैम, आगे से तो काफी बेटर है। फ्राइडे को सेशन के बाद तो काफी एनर्जी फील हुई। अच्छा लग रहा है? और हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। और मैंने मैम आज स्टार्ट किया था, ब्लैक कैंडल थी मेरे पास में, तो जैसे आपने बताया था उसके ऊपर कैंडल का नेम लिख के स्टार ऑफ डेविड करके मैंने वो किया था। तो कुछ देर मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ हिट बैक हुआ। फिर मैंने एक और कैंडल लगाया, तो उसमें बहुत अजीब से शेप्स जो हैं, ऐसे वेवी शेप्स बने उसमें, मतलब बहुत बड़े बड़े। तो अभी तो मैम मैंने ऑर्डर किया है नेगेटिविटी रिमूवल ऑयल। तो मैम क्या मुझे ब्लैक मैजिक रिमूवल ऑयल भी कर लेना चाहिए साथ में प्लीज? कोई ब्लैक मैजिक नहीं है तुम्हारे ऊपर, बस तुम्हारा मन ही खेल खेल रहा है। ठीक है, तो खुद ही सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटी रिसीव कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जा रही है, वहां से नेगेटिविटी आ भी रही है। हाँ, ये हो रहा है, दोनों तरफ से है। इट्स फ्रॉम बोथ दी साइड्स। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों? हाँ, दोनों तरफ से हो रहा है ये, एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। दे भी रहे हो नेगेटिविटी, तभी तो आ रही है, रिसीव हो रही है। पूरा रास्ता बना हुआ है, पूरा वाइड जीटी रोड बना रखा है आपने। है ना? तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, उस जीटी रोड पे कुछ मत करो, एक पानी का दरिया चला दो। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज सिर्फ अपनी नेगेटिविटी रिमूव करो और लेट गो करो। स्टे इन ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। 21 दिन के बाद तुम बताना, सब ठीक है। ठीक है, और जब भी हम कभी कभी हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिविटी रिमूवल, कुछ भी हम सब लोग करते हैं, सब बड़े ध्यान से सुनिए सब लोग। जब भी हम कुछ नेगेटिविटी रिमूवल के लिए करते हैं, तो एक बार एनर्जीज झटपटाती हैं, आपस में लड़ती हैं, काम करती हैं। जब वो काम करती है, थोड़ा जैसे कैंडल में इरिटेशन क्रिएट होता है, तो होता है ना, जब दो लोगों की लड़ाई होती है, अच्छे और बुरे की लड़ाई होती है, तो आसपास के सारे टेबल बेड बर्तन सब चीजें तहस नहस हो जाती हैं। तो थोड़ा बहुत आपके इमोशंस का फ्लक्चुएशन रहेगा, बट डोंट गेट स्केर्ड। विद इन 5 to 7 days वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, हमें अपनी नेगेटिविटी खुद ही रिमूव करनी है, अपने दिमाग में हमें खुद ही डालना है कि हम नेगेटिव जो हुए हैं, अब हम नेगेटिव कभी नहीं होंगे। वी आर ऑलवेज पॉजिटिव, वी लव एवरीवन। ठीक है, अगर आपकी दृष्टि बदल जाती है, तो आपके लिए सृष्टि भी बदलेगी। ठीक है, बस एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अस ओनली। तो वो करो तो सब ठीक होगा। ऐसा कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं है। चलिए, ध्यान करके तो अच्छा लगा ना? हाँ मैम, उस दिन तो मतलब मैंने लाइव सेशंस मेडिटेशन के किए हैं अटेंड, बट उस दिन जो मैं जहाँ पहुंचा, मैं वहां कभी नहीं पहुंचा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपको हाँ एनर्जी जी मैम, फील हुआ एक ना? क्वेश्चन है मैम। हाँ जी, हाँ जी। चलिए मैम बताइए। जैसे आपने बोला कि कैंडल्स बंद किया है, तो उसके पास में भी बैठना है, राइट? इंटेंशन जो है वो आपने इनिशियली दे दिया कि नेगेटिविटी रिमूवल हो, राइट? हाँ, मेरे भीतर से उसके बाद में नेगेटिविटी रिमूवल हो और मैं सब चीजों को लेट गो करूं। ओके, और मैम ये हमने इनिशियली कर लिया 5 मिनट्स या 10 मिनट्स कर लिया, बाद में क्या करना है जब वहीं पे बैठना है कैंडल के पास में? बैठे रहो, बस देखते रहो, वही विजुअलाइजेशन करो कि मेरे अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो गई है और मैंने चीजों को लेट गो कर दिया है। जो भी मेरे साथ कभी बुरा हुआ उसको मैंने छोड़ दिया, भगवान को सौंप दिया, और उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। मैसेज जो यूनिवर्स में जाएगा, वही मैसेज आपके पास वापस आएगा।
अगर आप बोलोगे जिसने मेरे को नेगेटिविटी भेजी उसकी धज्जियां उड़ जाएं, तो वैसा ही मैसेज आपके पास आएगा। तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सिखाती हूँ। लेट गॉड डिसाइड, हम करता नहीं है। लेकिन कुछ ढीठ लोग होते हैं ना। हाँ, तो उन लोगों के लिए भी भगवान की छड़ी है, भगवान का डंडा है ना। जब भगवान उतरता है ना रणभूमि में, तो महाभारत होता है। ठीक है। हाँ, तो बी रेडी फॉर दैट, है ना। भगवान का तराजू सबको सबको बराबर तोलता है। तो डोंट गेट स्टक इनटू नेगेटिविटी, है ना। आपके भीतर भी में नेगेटिविटी पल रही है, उसके कारण नेगेटिविटी ने अपना घर बना लिया है। आप ना तो बुरा सोचो, ना ये सोचो कि उसने मेरा क्या बुरा किया, क्योंकि जो सोचोगे वो ही और बढ़ जाएगा। आप तो इतनी बुक्स पढ़ते हो, आपने उस दिन बताया था, है ना। तो ये तो आपको पता होगा कि बुद्ध भगवान ने बोला है, और ये सच है। हम क्या कर रहे हैं कैंडल से, यही तो कर रही हैं। वी आर पुटिंग द इंटेंशंस टू द यूनिवर्स एंड दे आर कमिंग बैक टू अस। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो इट इज, ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये स्पेल्स है, टोटका है, टूना है। ये हम अपना सिंपल मैसेज एक यूनिवर्स में डाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, है ना, फ्लेम्स, फायर फ्लेम्स। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न? नहीं। चलिए, अभी तो अच्छा लग रहा है ना, नींद आ रही है ना बराबर रात को? हाँ जी, हाँ जी, फ्राइडे को तो बहुत ऐसे बेहोशी वाली नींद आई मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। हाँ जी, रेशमा जी आ जाइए, कैसी हैं आप? जय श्री कृष्ण माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस आपसे बात करना था, और हाँ, बस हाँ। ऐसे ही कुछ तो पूछना है, तो हैंड रेज कर दिया। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जी माँ, मुझे ये जानना था, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि वुडू की क्लास भी आप लेके आने वाले हैं। हाँ, तो ये अगस्त में लेके एडवांस आएंगे। और वुडू अलग है ना? नहीं, एडवांस ओके। लेवल में कुछ पार्ट है हुडू का, क्योंकि कैंडल ओके। भी हुडू का ही पार्ट है एक। ठीक ओके। है। हाँ, तो इसको हमने थोड़ा निखार के लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ले आए हैं। तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो इसमें काफी चीजें, क्योंकि डॉल मैजिक को इंक्लूड करूंगी इसमें मैं। हाँ, मैं करूंगी। तो मेरा एडवांस मिस हो गया, ऑल्दो मैंने आपकी पहली जो कैंडल मैजिक है वो मैंने की थी, फर्स्ट क्लास जो लॉन्च हुई थी। कोई दिक्कत नहीं, इसका आप रिकॉर्डिंग ले लेना, जैसे सर ने बोला है। जिसने कभी भी कैंडल का किया है बेसिक, तो इस बेसिक का भी आपको मिल जाएगा। हेलो। हाँ, इस बेसिक का हाँ, भी आपको वीडियो मिल जाएगा, और अगर आप एडवांस ज्वाइन करते हो। जी जी, मैं ठीक है, करने वाली हूँ। चलिए, गुड, जरूर। वेरी गुड। जी, हाँ जी, अंजलि, थैंक यू। क्या हो गया अंजलि, कैसी हो? ठीक हो? अनम्यूट करो बेटा। अब हुआ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कैसे हैं कृष्ण आप? अंजलि, आई एम गुड अंजलि। मैम, आपसे मैंने पहले ही बताया था, मेरा मेडिटेशन नहीं हो पाता है। इनफैक्ट कुछ भी पढ़ाई भी ज्वाइन करो कुछ दिन तो वो होता है। हाँ, मैंने बोला था हीलिंग करवा लो, कंसल्टेंसी ले लो, एक बार हीलिंग करवा लो अपनी। तो मैम, आपने बोला था वो एक बार 10 मिनट अगर आपके साथ साधना कर सकूं, ध्यान कर सकूं, तो शायद वो चीज, बट वो मैं कनेक्ट हो हाँ। नहीं पाई इसके लिए। तो वो मैम आप अभी जो भी रेकी लेवल 1 में ज्वाइन करना, ठीक है, उसमें मेडिटेशन करना है, ट्रीटमेंट करना, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक अच्छा है। माँ, और दूसरा, मैं जैसे ये मेरे पाँव में एक चोट लगी हुई है जो 18 साल हो गए हैं। मतलब ऑन एंड ऑफ मैंने देखा है, जब भी मैं इमोशनली बहुत परेशान होती हूँ, मेरा ये पेन मतलब मेरी बैंड बजा देता है, मैं बिस्तर से उठने लायक नहीं बचती हूँ। ये साइकोलॉजिकल पेन है, पैर का पेन नहीं है। मैम, मेरे बोन मतलब खत्म हो चुकी है। मेरी हिप जॉइंट की जो बोन है, वो डॉक्टर ने सर्जरी वगैरह भी बताते रहते हैं, बट ठीक है, किसी किसी की ब्लेसिंग्स और मेरी मम्मी मुझे हील करती हैं, उस वजह से सोचिए मैंने 18 साल निकाल दिए इसमें। अदरवाइज लोगों को 2 साल में ही हिप रिप्लेसमेंट लगता है। अभी ये पेन मुझे 2-3 महीने से जो परेशान करके रखा है, मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अभी।
इमोशनली, आप समझिए। तो पढ़ाई की तरफ अपने आप को कहीं ना कहीं लगा के ठीक कि है, आगे आप आप करियर में। अंजलि एक बार कंसल्टेंसी ले लो, ठीक है, फिर उसमें जब हम आमने सामने बैठेंगे तो उसमें जो एनर्जी मैम एक्सचेंज उसका होगा प्रोसेस क्या है कंसल्टेंसी का? आप डॉक्टर नागेश को कॉल करोगे, उनसे टाइम लोगे, ठीक है, उस टाइम पे फिर मैं अवेलेबल रहूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू। वेरी गुड। तब तक हीलिंग ऑयल यूज करो, हमारा सर से मंगवा लो हीलिंग ऑयल, और हीलिंग ऑयल को यूज करो। हम चोट में, मुझे पाँव में जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां पे लगाऊंगी मैं ये वाला ऑयल। हाँ, हीलिंग ऑयल यूज करो, और कैंडल पे भी करना, ग्रीन कलर की नॉब कैंडल पे, ग्रीन प्लेन लाइट ग्रीन कलर की नॉब कैंडल लेना और उस पे इस ऑयल को अप्लाई करना, ठीक है। अच्छा मैम, मैंने अभी बेसिक लेवल वाला तो अभी कोर्स किया नहीं, अभी इस पर मेरा मिस हो गया। तो ये सीखा नहीं मैंने अभी, वो अट्यूनमेंट वाला तो किया था, इसमें ही जो आपने कैंडल। अच्छा, ठीक है, तो आप कैंडल का क्या क्या कोर्स, मीनिंग है वो लिखा है। तो आप एक बार ज्वाइन करना, ठीक है, कोर्स को, रिकॉर्डिंग ले लो और अपनी हीलिंग शुरू कर दो अपने आप ही। मैम ये मुझे पाँव के लिए बहुत जन किसी किसी ने बताया हुआ है कि कुछ ईविल आए या फिर किसी की नजर लग जाना, मतलब जिंदगी में कुछ भी अच्छा होता है ना, एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ तो 2 स्टेप पीछे ही हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, आप एक बार कंसल्टेंसी ले लो, आमने सामने बैठ के फिर डिटेल में बात करेंगे आमने सामने, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करके, और अगर कुछ भी अगर ऐसा आपको लगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, सोनल जी कैसी हैं आप? हम बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी माँ उस बात, दिन अट्यूनमेंट लेके बहुत अच्छा लगा, बहुत काफी अच्छी, माने कि मैं जो पापा के जाने के बाद से जो मैं बहुत बोलते ना कि पता ही नहीं रहता था कुछ भी, तो आपकी एनर्जीज, आपने जो अट्यूनमेंट दिया मुझे, मुझे लगा कि आई हैव टू स्टार्ट फॉर माई सेल्फ। मैं कहीं पे खो गई थी। मुझे अपने अस्तित्व ही पता नहीं था, कि मुझे सिर्फ पता था उनका ही करना है, मेरा खुद वजूद नहीं है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, वो भी मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं उसके लिए आपकी एनर्जीज को आपको प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे मेरे रास्ते पे मुझे लाया है, और कभी ऐसा नहीं होता था माँ कि मुझे कोई खोज करना है तो मेरे पापा ने मुझे यहाँ तक तो पहुंचाया कि मुझे कुछ भी करना है तो मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी फॉर द रीजन ऑफ फिनेंसेस। लेकिन ये इस फ्रॉम नवंबर 24 से लेके अब तक के पीरियड में ऐसा फर्स्ट टाइम हो गया कि मुझे कोर्स करना है और मेरे पास खुद के ही पेमेंट होते हुए भी पेमेंट नहीं है। यानी मैं अपने कोई भी जो भी मुझे आता है, whatever knowledge I have, जो भी आ रहा है मैं उसको भी यूज नहीं कर पा रही थी। तो काफी चीजें मुझे लगी कि मुझे बहुत चीजों ने बांध दिया था। तो मेरे आपने वो सारे रास्ते, उस एक अट्यूनमेंट और जो भी आपने पढ़ाया उससे मेरा काफी, मुझे बहुत उससे बेनिफिट हुआ है। तो मैं उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छी बात है सोनल, इन सब चीजों को पहले अपने आप के ऊपर यूज करो, अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करो। अगर आप सब लोग पॉजिटिव होगे तभी तो किसी का दुख दर्द दूर कर पाओगे, ये तो कर ही नहीं पाओगे, क्या हाँ फायदा जी। उस चीज का। बहुत अच्छी बात है अगर आप ये कर पा रहे हो, तो आई रियली फील ब्लेस्ड कि मैं एक माध्यम बनी हूँ लोगों की मुझे सर को हाथ आध्यात्मिक। बोलना पड़ा था उसके लिए कि मुझे मुझे ये कोर्स करना है, बट मैं कैसे कर पाऊँ। लेकिन मैंने मन में लिया था कि जब फर्स्ट आपका सेशन स्टार्ट होगा मैं पूरी, और अभी कल आज मैंने पेमेंट कर दिया। मीन्स मैं मन से खुश हो गई। मैं बोली कि माँ का कोर्स चालू होगा और मेरी पेमेंट नहीं जाएगी तो इट्स नो यूज लर्निंग समथिंग फ्रॉम हर। मतलब दिस इज, वो मेरे हमेशा से मन में रहा था। पापा ने हमेशा एक चीज, तुझे कुछ करना है तो तेरी ताकत पे पैसे जमा कर, मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा, अपनी ताकत पे बनने सीख। मीन्स वो उस हिसाब से, क्योंकि वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। ही वाज जस्ट थर्ड और सेकंड या थर्ड तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने वो दुनिया बताई थी। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है सोनल, मैं हमेशा अपनी क्लास में भी बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आप सब लोग अपने लिए ईमानदार नहीं हो, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर आप किसी और के लिए कैसे करोगे।
सही खुद कहा। खुद के लिए, स्वयं के लिए खड़े होना सीखो पहले ध्यान खुद, पहले सब चीजें खुद पे अनुभव करो और फिर किसी को बांटो। ये जो भी मैं सिखा रही हूँ, जो भी करती हूँ, क्यों रेकी का जो फर्स्ट लेवल है वो मतलब अपना अध्यात्म जगाने के लिए किया गया है। सेम इज विद अदर कोर्सेज आल्सो। जो हमारा बेसिक कैंडल था वो इसलिए था, ठीक है आप लोगों के लिए करना चाहते हो करो, लेकिन ज्यादातर मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप इसे अपनी ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए यूज करो। हाँ जी माँ। अगर आपको फर्क लगेगा ना तो आप कॉन्फिडेंस से सामने, कई बार क्या होता है हमारे पास रेमेडीज के लिए लोग आते हैं, उनकी कुंडली नहीं होती है हमारे पास टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन फिर हमें होता है हम उनको कैसे रेमेडीज दे, हमें राहु का नहीं पता, हमें केतु का नहीं पता, कुछ नहीं पता, न्यूमरोलॉजी का नहीं कुछ पता चल रहा क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं मिल रही है। उस केस में ये ऑयल्स और कैंडल मैजिक और स्विच वर्ड्स ही काम आते हैं हाँ जी। और हीलिंग से काम आती है। सिर्फ हीलिंग एक ऐसा मोडालिटी है जिसमें उस आप सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ टाइम कुछ नहीं चाहिए, उसकी प्रेजेंस हाँ जी। चाहिए। अगर प्रेजेंस भी नहीं है तो आप कनेक्ट भी हो सकते हो, अगर आप इतना अच्छा सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकते हो। हाँ जी। तो एक ऑकल्ट वाले बंदे को हीलिंग मोडालिटी तो जरूर करनी चाहिए और कैंडल्स तो सच में करना चाहिए। आपके पास कोई रेमेडी मांगने आ रहा है, वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे हर काम में अड़चन आती है, आप उसको रोड ओपनर दो, क्या 100-200 रुपए का स्पेल होगा उसका, उसको करके दो, एक कैंडल दोगे एक से ही फर्क लगेगा उसे। रोड ओपनर ऑयल दो हाँ उसे, जी माँ। है ना, 1-2 कैंडल्स दे दो, उसको अच्छा लगेगा, रिजल्ट हाँ जी आएगा। माँ। जब कोई भी इंसान अपने लिए अपना रास्ता बनाने की कुछ भी करता है ना, तो सच में यूनिवर्स सुनता है, सच में सुनता है, आपके एफर्ट्स को देखता है। आप बैठे हो, मेरा तो ये काम नहीं हो रहा, मेरे यहाँ एक पेन है, मिनट वहां पेन में है, एक क्या करोगे? अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, पहले कुछ भी करोगे उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सोनल, आप अपने ऊपर माँ, चीजें यूज कर रहे एक हो। और चीज। हाँ जी बोलो। माँ, एक और बात, अभी किसी समझे तो दोबारा से बोलो, थोड़ा नेटवर्क इशू आ अच्छा रहा है। माँ, आपने किसी को अभी हीलिंग चाहिए था, जब स्टार्टिंग में एक जन आए थे। हाँ वो अगर आपको ठीक लगता है तो आप बताइए, मैं हाँ करने को रेडी, मैं ठीक करूंगी है। उनको। मोनिका मोनिका थी कि शालू थी ना? शालू, अगर आपको हीलिंग चाहिए तो बहुत सारे लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए, प्लीज कनेक्ट कर लेना उनके साथ। ठीक है, शालू को चाहिए थी। हाँ जी। ठीक है, चलिए हाँ जी ठीक माँ, है। हाँ थैंक यू जी, माँ। वेलकम। सुमीत जी कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास मैम। बहुत अच्छी बात। आपने जो रागा यमन बोला था डेली, आज कल हो गया 4th टाइम सुनते हुए, बहुत अच्छा है मैम वो, जो यूट्यूब में जो है। दीप। और रात को ही मेरा ध्यान लगता है। रात को मैं 12 बजे जब सब सो जाते हैं ना, 12 बजे से लेकर मान के चलिए पौने एक उसके बाद और भी लगा के सुनता हूँ। ये है कि मेरा 12 से 1 रात का मेडिटेशन टाइम मेरा 12 से 1 है मैम। दिन में टाइम मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ, दिन में नहीं हो पाता मुझसे, बहुत रात में बहुत स्मूथली हो जाता है। बस जब भी मन करे उसे करो, ठीक है। रात में बहुत स्मूथली जाता है। और मैं अपना जो छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, बटरफ्लाई हो गया, छोटे इंसेक्ट, उनके प्रति पता नहीं काइंड वाली भावना आ गई है बहुत जैसे आज, जैसे कोई तितली आज ही की बात बता रहा हूँ कि नीचे पड़ी हुई थी, उसको मैंने उठा के, जैसे कोई गाड़ी उसके ऊपर से चली जाती है तो उसको उठा के मैंने फिर पत्ते के ऊपर रख दिया। एक शर्ट में मेरा कोई इंसेक्ट आ गया था, उसको निकाल के मैंने पेड़ के ऊपर रख दिया। पहले ये सब नहीं करता था मैम, ये ऑटोमेटिक हो रहा है ये। हाँ, जैसे जैसे आप यूनिवर्स के भीतर जाते हो, उनकी जी एनर्जीज को महसूस करते हो, तो आपके भीतर करुणा बहने लगती है। आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, आपके भीतर एक करुणा बहेगी। मम्मी ने तो बोला कि शर्ट में निकाल दे, मैंने मम्मी रुक जाओ, मैं इसको प्लांट में रख दूं, मैं ऐसे नहीं फेंक रहा इसको, मैं इसको जेंटली उसको अपने हाथ से लिया, अपने हाथ में इंसेक्ट को लिया और उसके बाद फिर हाथ से उस पत्ते के ऊपर किया। यानी वो चीज जो था, उसको मैंने ये प्रैक्टिकल चीज ही है मैम, ये किताबी ज्ञान नहीं है मैम ये।
प्रैक्टिकल जब तक होगा नहीं तो। ये प्रैक्टिकल तभी होगा। देखो हम ना पूरा दिन बड़ी बेहोशी से जीते हैं। 99% लोगों को ये नहीं पता होगा उन्होंने सुबह क्या खाया, भूल गए होंगे, क्योंकि हम इतनी बेहोशी से जीवन जीते हैं। हम उन्हें ये नहीं याद होगा उन्होंने कितनी बार चाय पी है, क्योंकि हम 90% चीजें सुबह से लेके शाम तक की भूल जाते हैं। और 3 दिन पहले तो कुछ भी नहीं याद। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 दिन पहले क्या खाया था आपने, कोई नहीं बताएगा। नहीं मैम, कोई नहीं बताऊंगा। हाँ, तो अगर आप अवेयरनेस से जियोगे ना तो आपको सब याद रहेगा। अब बट आपने अब इतनी ऐसा अवेयरनेस से उस दिन अट्यूनमेंट किया, वो तो याद है जी। आपको? नहीं मैम, आपका एक एक जो आपका डिवाइन मैसेज था, मैं कैंडल वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैडम, क्योंकि मेरे से आपसे कनेक्ट होने में अच्छा लगता है मैम। आपका एक भी चीज मैंने मिस नहीं करी। आप अभी कुछ भी पूछ लो, मैं आपको बता सकता हूँ। जो मैं आपसे डिवाइन नॉलेज लिया हूँ मैं पूरा बता सकता हूँ मैम आपको मैं। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत मैंने अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात और है। आपसे एक चीज पूछनी थी मैम, ये हील जो मैंने नेट में सर्च करा, जिसे ध्यान लगाते हैं, तो ये जरूरी है कि नीचे बैठ के अपना कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं क्या? क्योंकि ध्यान नीचे बैठता हूँ तो मेरा एक टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद जो मेरा पाँव होता है ना, वो सुन्न हो जाता है वो। तो आप पेड़ पे भी बैठ के कर सकते हो, ठीक नहीं है? मैं बंदर नहीं हूँ मैं। नहीं, लोग करते हैं, हाँ, पहाड़ों पे जाके करते हैं। अच्छा, आपको एक चीज बताती हूँ, जितना आप ऑल्टीट्यूड पे ध्यान करोगे ना, उतनी जमीन की ग्रेविटी कम होती है, उतना जल्दी ध्यान लगता है। इसीलिए साधु संत अघोरी जितने होते हैं कल वो रात को मैं पहाड़ों ध्यान पे। कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी वैसा तो नहीं हुआ एकदम ही, लेकिन थोड़ा सा लगा कि मेरी मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा हूँ मैं। यानी कल रात को जब आधे घंटे के बाद जो मेरे साथ हुआ, तो मैं थोड़ा सा सहम गया। तो 15 मिनट बाद मैंने आंखें खोली, मैंने ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा कुछ हो जाए, तो इसलिए मैंने आंखें खोल ली मैंने। तो मैम आपसे ये पूछ रहा था कि जो 7 चक्र की जो माला आती है, क्या ये और हेल्प करेगी मेरे को कंसंट्रेट करने में? अभी हाँ, तो वो ध्यान थोड़ा मेरा सा लग रहा है। देखो, कोई भी चक्रास की जो माला होती है वो आपकी एनर्जी को ऊपर की तरफ तो नहीं लेके जाती, लेकिन जी ब्लॉकेज के लिए हेल्प करती है, ब्लॉक नहीं होने देती। अगर ये मार्केट में बता रहे हैं ना इससे 7 चक्रा खुल जाएगा, सहस्त्रहार नहीं नहीं खुल जाएगा, नहीं तो बुध भगवान ना वही लेके घूमते हैं अपने सर पे। नहीं नहीं मैम, उसके लिए तो मैम आपने जो मेरे को जो की दी है ना, रागा जो चीज दी है, वो कई लोगों को लगता है सिर्फ म्यूजिक है, लेकिन वो म्यूजिक नहीं है मैम। वो म्यूजिक उसमें नहीं है। उसमें जब वो क्षण आता है ना 16 मिनट में, जब म्यूजिक चेंज होता है, जी जी, वो एक एक चीज जब वो हरकत करती है ना, तो वो ऐसा महसूस होता है कि कुछ उसको मैं नहीं बयान कर सकता मैम उसको मैं। यही तो बात है। जो भी आपको सूत्र दिए जाएंगे वो सूत्र मेरे खुद के अनुभव किए हुए हैं, वही दूंगी नहीं आप। आप तो तभी मैम मैं आपसे जुड़ने के लिए, आप जब मेरे को मालूम चला कल आपकी क्लास है, तो थोड़ा मन उदास था। फिर आज जब मालूम चल गया व्हाट्सएप पे कि आज आपका फ्री क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मैं चलो ठीक है यार, आपने दिन बना दिया। चलिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, हमेशा ऐसे थैंक यू बच्चे मैम, खुश थैंक रहेंगे, यू, बहुत अच्छी थैंक बात यू, है। थैंक हाँ, यू। मोनिका, कहाँ से आ गई तू आज? जिंदा है, दुनिया में है? राधे राधे माँ, कैसे राधे, हैं? बहुत बढ़िया। कहाँ से आ गई तू? कहाँ से आ गई? यहीं थी मैं। अच्छा, कैसी हो, ठीक हो? मिस यू सो मच। मैं बीमार हो गई थी बीच में। हाँ हाँ, मैं भी सोच रही थी, किसी वेबिनार में नहीं देखा, कहाँ गई मोनिका? सब ठीक है, बच्चे ठीक है? अच्छे हैं। अब तो नहीं परेशान करते? बस अब मैं शांति में हो गई हूँ। वो तो वैसे ही रहेंगे। मुझे भी शांति आ गई है। अब मैंने सोच लिया, करो भाई, जो मन करे तुम्हारा करो, तुम्हारी जिंदगी है, कुछ तो लेके आए होगे अपने भाग्य में। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। माँ, मेरा ना अब जो आपने बेसिक कराया वो छूट गया, क्योंकि मैंने क्लास ही नहीं ली कई दिन से ना। एडवांस ज्वाइन कर लो, वो मिल जाएगा वो सर से हाँ, मैं करूंगी, अभी कल दिन में ज्वाइन कर लूंगी मैं। हाँ, कल ज्वाइन कर लेना। एडवांस लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है, ठीक है? तो आपके साथ रहेंगे तो सभी लेवल नेक्स्ट ही रहते हैं। बेसिक तो कोई है ही नहीं, वो तो आप लिख देते हो बेसिक, है ना। अभी मेरे को कुछ बंदे मिले थे एक वेबिनार में, ऐसे कह रहे थे पेन से लिखना है कैंडल पे, ये लिखना है वो लिखना है। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना।
नहीं नहीं, इस मैम ने बताया था। मैं कहा जो इनसे भी बहुत ही ऊपर है ना, उन मैम से सीखा है मैंने। तो मैं सबको सबको सर का चैनल और नाम बता के आई कि वहां जाना, मेरी माँ को देखना, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है कैंडल मैजिक। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो देखो पता है क्या होता है मोनिका, जो चीज जिसको जच जाए, किस तरह से भी जच जाए, पेन से लिखो, चाहे टूथपिक से लिखो, चाहे नोब से लिखो, किसी भी चीज से लिखो या नाइफ से लिखो, उसमें आप कितनी एनर्जी डालते हो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बाकी हाँ लेकिन हाँ वो बताते रहते, वो ऊपर से नीचे वाला भी तो है ना उसमें, कि आप ऊपर से ऑयल नीचे, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं। इतना महंगा महंगा कोर्स करे घूम रहे, 10-10 हजार रुपए में कैंडल मैजिक किया हुआ उन्होंने, प्रॉपर उनको कुछ पता नहीं उस कैंडल मैजिक का, हाँ इसलिए। बिल्कुल, इस यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 35-35, 40-40 हजार में किया है। तो हम ज्यादा इसलिए पैसे नहीं लेते हैं कि लोगों को सही चीज मिले। तो इतना महंगा कोर्स हम नहीं करवाना चाहते, हम उतना ही कराना चाहते हैं कि आप इजीली अफोर्ड करो, सही चीज को सीखो और आगे की तरफ लेके जाओ। देखिए फुल फ्लेज बोल रही हूँ, ये एस्ट्रो गैलेक्सी का प्लेटफॉर्म अब ये नेक्स्ट लेवल जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ही बच्चे हमारे काम को संभाले, ठीक है। हम क्योंकि जो कोर्स हम करवा के आपको बिठाएंगे, हमें पता होगा कि हमारे बच्चे वही करेंगे जो हमने सिखाया हो। तो ये उन लोगों के लिए है जो हमसे हमेशा जुड़ना चाहते हैं। अगर आप सब चीजें हमसे करते हो तो आगे जाके हम आपको मौका भी देंगे, बहुत बहुत जल्दी देंगे, ठीक है। मैंने वो रोड ओपनर वाली स्पेल की थी, तब से अब मैं सारे कोर्स कर लेती हूँ, आ जाते हैं मेरे पास पैसे। नहीं तो आपको याद है ना, मैंने भी फ्री किया था एक कोर्स आपसे, पैसे नहीं थे उस टाइम पे। बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने लिए सबसे पहले करो। बहुत बढ़िया मोनिका, अपने लिए तो करना सीखा आपने कम से कम। वेरी गुड। और क्या माँ, बहुत बढ़िया, आपकी ब्लेसिंग है ना मेरे साथ। बहुत तो बढ़िया, अब बहुत मैं चाहे इंस्टॉलमेंट में पे करूं, पर सारे कोर्स कर लिए मैंने, वास्तु भी, न्यूमरोलॉजी भी। बहुत अच्छी बात, अब बहुत फिक्स है सब। बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच माँ। बहुत सारा प्रेम तुम्हें, ब्लेसिंग। हाँ जी सोनिया आ जाओ। प्रणाम। हाँ सोनिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बताओ सोनिया। माँ मैं आपसे ये पूछना चाहती, आपने बोला था कि हम लोग जन्माष्टमी के आसपास में जो किड्स के लिए कुछ कोर्स करेंगे, हम लाएंगे, जल्दी लाएंगे, तो आपने बोला था कि हम लोग जल्दी, प्लान करेंगे। बहुत जल्दी। नवंबर में सोच रहे हैं, नवंबर में लेके आएंगे हम कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। नवंबर में ठीक है। लेके आएंगे। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा। कैसी हो बच्चे, ठीक हो आप? हाँ आप ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी मैं। चलिए स्टे ब्लेस्ड। हाँ जी, हाँ जी परिणीता जी। हेलो प्रणाम माँ। प्रणाम परिणीता। मेरा आज का क्लास तो छूट गया, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको आपसे मिलने रिकॉर्डिंग्स। के लिए आ गए। फर्स्ट वाला किए थे, वो वाला लिखे भी थे कैंडल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो अभी ठीक हो आप? बिटिया बिटिया का ना मैम क्लिनिक खोलने की बात आ गई है, शुभ बात है। तो आज बीमार में थोड़ा, तो अभी तो ठीक हुए हैं। मार्केट से आए ना तो हरासमेंट हो गया था, बस आंख लग गई। फिर याद आया कि आज माँ का क्लास है, जल्दी से बीच में ज्वाइन किया। तब से सुन रही थी आपका, सोचा थोड़ा सा हैंड रेज करके बात कर लेती। हाँ, ज्वाइन कर रहे हो आप सेकंड लेवल? देखा कुछ भी नहीं, अभी देख लूंगी। हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा प्रेम आपको, आप बहुत सारा। आशीर्वाद देते रहिए माँ। बहुत हाँ जी विभूति आ जाओ। राधे राधे माँ। राधे राधे विभूति। मैम बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सारे कोर्सेज मैंने किए हुए हैं। मुझे मैम ये जानना था कि जैसे आपने अभी लास्ट ईयर दिसंबर में करवाया था कोर्स, तो आपने कहा था कि हायर लेवल लेकर के आएंगे, तो मैम ये वही वाला है? ठीक है मैम। वही,
ठीक है, इसमें फर्स्ट लेवल का भी वीडियो ले लेना, तो वो भी हायर लेवल ही है। मैम मैंने आपसे 2 फर्स्ट लेवल कैंडल मैजिक किया है। एक ये जो आपने तीसरे वाला भी जी ले लेना, इसमें बहुत एडवांस लेवल की स्पेल्स बताए हैं। ठीक जी है, मैम, जी मैम, चलिए कल भी ठीक है। ज्वाइन करना। हाँ और जी कल मैम, मैं ज्वाइन कर रही हूँ, मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने कहा मैं एक बार बात कर लूँ, मुझे बहुत खुशी हुई बात करके। चलिए, स्टे ब्लेस्ड, बहुत अच्छी बात है, थैंक बहुत यू अच्छी मैम, बात। थैंक यू। हाँ जी प्रमोद जी, ठीक है आप? जय जगन्नाथ। जी नमस्ते। नमस्ते, जय जय जगन्नाथ। जस्ट आपका नजर थोड़ा ऊपर पड़ जाए इसलिए के एड्रेस किया। चलिए, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया, ठीक है, काम ठीक है, चल रहा है चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, स्टे ब्लेस्ड, बहुत प्रेम आपको। जी हाँ, नमस्ते। नमस्ते पूजा। हाँ बेटा, राधे राधे माँ। राधे राधे, कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। और माँ बस मैं आपसे बस बात ही करना चाह रही थी कि 2 दिन से मतलब उस दिन जैसे आपने वो ध्यान कराया, इंट्यूनमेंट हुआ, तो उस दिन मुझे भी बड़ी अच्छी नींद आई है। मतलब थोड़ा ऐसे लग रहा था जैसे हवा में जा रही हूँ लाइक। तो फिर बाद में जब वो अगले दिन नहीं हुआ वैसा। मतलब ये आपने जो मंडला का ये म्यूजिक वाला है, ये मैं सुनती हूँ तो बहुत ही ज्यादा मतलब सूदिंग है लाइक। बहुत ही अच्छा लगता है। बट फिर भी मैं आपसे पर्सनली ये पूछना है मुझे कि कैसे इसको स्टार्टअप मतलब ध्यान का मतलब कुछ बताओ मुझे और मतलब। चलिए, कल जो एडवांस लेवल का कैंडल है, कल उसकी स्टार्टिंग ही हम अट्यूनमेंट से करें। ठीक है, ये सबको मैसेज दे रही हूँ, कल का दिन मिस मत करना। कल का जो सेशन है वो हम स्टार्ट ही अट्यूनमेंट से करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ठीक सब है। लोग, अगर जो लोग भी कल मुझे ज्वाइन करेंगे उनको बोल रही हूँ, सब लोग व्हाइट कैंडल अरेंज करके रखना या गोल्डन कैंडल, सब लोग। ठीक है, तो व्हाइट या गोल्डन कैंडल, उसकी स्टार्टिंग ही हम अपनी ब्लेसिंग से करेंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। ठीक है। हाँ माँ, एक चीज और पूछनी है मुझे, जैसे वो जो रेजिड्यू बच जाता है कैंडल का, तो वो अपने अपने ही घर में, अपने घर में छत पे या कहीं पे नहीं रख सकते? मतलब अगर थोड़ा दूर है तो बाहर जाके ही करना उसको। तो जो पहले मैंने किया था ना, तो वो तो मैंने ऊपर, मुझे पता नहीं था, तो मैंने अपने ही प्लांट्स में वो डाल दिया था। नहीं तो डालना, उसको क्या करूं? बाहर बाहर डिस्कार्ड कर दो उसे। तो उसको निकालूं फिर मिट्टी को? या तो जल प्रवाह कर दो, ठीक है। या वैक्स को क्या कहते हैं, बाहर पेड़ के नीचे रख दो किसी हाँ ठीक है, मतलब वो वाली मिट्टी निकाल के बाहर मतलब कर दूं जल प्रवाह? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है माँ, ठीक ठीक है, है, थैंक यू, राधे राधे माँ। राधे राधे। हाँ गीता, how are you feeling? Very much fine, ma'am. Very much fine. Thank you so much for everything. And feeling very light. And I got a client also for the healing. And I'm very happy. I did 2 healings for them, Saturday and Sunday. Very good. Very good. I did psychotherapy, ma'am. And they're 90% out of it. And they're feeling very happy. Very good. Thank you. I'm Thank you really so very much for happy. everything. So it is working, na? Yes, It ma'am. is working. Yes, ma'am. Good, very good. I'm telling you, this candle magic is really magical. It works like I cannot explain. I don't have words because it is really a magic. That is why we have given the name of candle, not candle healing, candle magic. That is true, ma'am. Magic is magic. Universal magic. Yeah. Could see many things. Could see many things. Yeah, I really feel happy when I see happy clients. They are saying that like most of our problem is solved, and most of the healers are saying that like because of that work we are getting more work. And your Yes, ma'am. intentions always. That is so sure. And whomever I think they're calling me. Yes. I don't know. Okay, it got unmuted. You mute yourself. Unmute yourself. Yeah. Thought of my friend, they called me today. Okay. And lot of things are happening. Really feeling very happy. Thank you so much, ma'am. Once you get attach yourself to the higher vibration of the universe, you will get a lot of opportunities. The only condition is to keep yourself very pure. If your intentions are pure, you'll attract very pure and very good energies.
Yes, ma'am. Thank you so much for this thing, ma'am. I had little doubt in myself. Am I doing correct or wrong? But the way you told me, it's a universal message. Yes, you have to be pure and your thought should be the same. Whatever Yes. the other person thinks. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. If you are my student, you have to be pure. Otherwise, Yes. you are not eligible to become my student. Yes, yes. What do you feel, ma'am? Yeah, I can feel the energies. I told you very first day that I can feel your energies. Right, so that's really very good when I see happy students, they're earning, they feel that they've got new life and they're enjoying their meditation. This is really very good, and this is the best reward for a teacher. Thank you so much, ma'am. I couldn't do I was doing healings, but I couldn't do meditation. Not more than 5 minutes. It was, I chant much, but I can't sit silently. But from past 1 week, it is awesome, awesome. Okay, how was the attunement? Ultimate, ma'am. Ultimate. Really, I could fly in the air and I could see lot of current vibrations, ma'am. Okay, very Electrical good. vibrations, I could feel that for the first time. Okay, that's really very good. So this is for everyone. अगर सबको मेरा level 1 अच्छा लगा तो इसकी जब कल वीडियो अपलोड होगी तो इसके लिए नीचे एक मैसेज भी लिखना उन लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स में एनरोल करना है या एनरोल कहीं और से किया हुआ है, दे वांट टू लर्न मोर, तो उन लोगों के लिए एक ऑथेंटिक मैसेज जरूर लिखना अगर आपको सच Ma'am, में मेरे where should we write and post it, in ma'am? the when we will put this video, right? You can put Dr. Nagesh's name and my name and Candle Magic, and you can put the messages under this video. These are the public YouTube, videos. ma'am. Okay, YouTube, okay, ma'am. right? Sure, So I will do that. I will do that. yes, if really you want to spread this message in the universe that we are reading, we are learning good things, true things, and put some good messages. ये सब के लिए एक Surely, अच्छा ma'am, I'll do that. हमारे लिए एक मैसेज जरूर डालना उन लोगों के लिए जो सच में एक अच्छे गुरु की तलाश में है, सच्ची विद्या की तलाश में. Yes, ma'am. I was in search of a real good mentor and I got it. So I will surely help the others. बहुत अच्छी बात है. Stay blessed. Always stay blessed. I feel very happy when I see my happy students. Really feel Thank you, ma'am. happy. चलिए. हाँ जी सुनीता जी, ठीक है आप? यस मैम. राधे राधे. राधे राधे सुनीता जी. माँ आपने मुझे वीडियो बोला था ना, वॉइस मैसेज मैंने आपको छोड़ा हुआ है, तो प्लीज आप सुन के हाँ, मुझे मैं जवाब बिल्कुल मैं दीजिएगा. आज थोड़ा बिजी थी और मैं पिछले 2 दिन भी थोड़ा बिजी थी तो मैं मैसेजेस नहीं चेक कर पाई. आज मैं एक एस्ट्रो गैलेक्सी की स्टूडेंट से मिली. जब मैं एकदम से उनके सामने आ गई तो मुझे देख के रोने लग गई. तो मैं आज नीलिमा जो है नेपाल से, शायद सब लोग जानते होंगे उनको, तो मैं आज उनसे मिली. एकदम सरप्राइज उनके सामने जब मैं आ गई, वो सोच भी नहीं सकते थे तो मैं एकदम से सामने आ जाऊंगी उनके. तो जब वो मुझसे मिली तो एकदम गले लग के बहुत रोने लगी, बहुत, एंड शी वाज सो हैप्पी. अच्छा लगता है जब मैं इस तरह से बच्चों को मिलती हूँ. तो सब लोग खुश रहिए हमेशा. और डॉक्टर नागेश मैं दिल्ली भी आई थी ना, तो सर को मैंने बोला था कि मुझे मैम से मिलना है, बट नहीं हो पाया. बहुत जल्दी मैं आप सब लोगों से मिलूं. बहुत 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 महामंत्री, तुम्हें जल्दी मिलूं. ठीक है, तुम्हारा भी समय आ ही गया है, अब तुम्हारी साधना पूरी हो गई है तो तुम्हें भी जल्दी मिलूंगे. वेरी सून आई विल मीट एवरीवन. हम कुछ ऐसा प्लान भी करेंगे कि सब लोग एक ही जगह पे सब लोग इकट्ठे हों. ठीक है. हाँ जी सुनीता जी, और कोई प्रश्न आपका, कुछ पूछना चाहते हो? बस आपने जब उस दिन मेरे को अटेंड कराया था ना, तब वन टाइम मेरा कैंडल बुझ गया था, फिर मैंने उसको कोई वापस बात चालू नहीं, किया. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अट्यूनमेंट के बाद तो ठीक लगा ना आपको? बहुत. मैं आपको वो कैंडल मैजिक कम देखती हूँ, पर आपका लेक्चर बहुत ज्यादा सुनती हूँ. चलिए, बहुत अच्छी बात है. जब भी कोई डिप्रेस हो, कोई परेशान हो, कोई भी मेरा लेक्चर उठा के, रेकी का लेक्चर उठा के सुन लो, आपके मूड बिल्कुल चेंज हो जाएंगे. आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसे फील होगा आपको कि मेरी मुझसे एक्सचेंज हो गई है. ठीक है. दिस इज फॉर एवरीवन. चलिए. हाँ जी नीलू जी, अभी भी सवाल है?
हाँ पूछिए नीलू जी। हाँ, ये पूछ रही थी माँ जी कि जैसे कि एक विश के लिए एक बार कैंडल जलाना है, एक विश के लिए 2-3 बार कैंडल जलाना है। हाँ 2-3 बार भी जला सकते हो। एक में ही काम हो जाएगा। हाँ एक में हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 2-3 बार भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी चलिए तो कल ये हमारा कोर्स शुरू हो रहा है और हम सब लोग कल कोर्स में मिलेंगे। ठीक है, आई थिंक सर ने, सर अगर आप 1 मिनट के लिए आ सकते हैं तो प्लीज आ जाइए। हाँ जी सर आ जाइए प्लीज। हाँ जी मैं आया हूँ। हाँ जी सर। तो मैम के साथ कल से हम जो हमारा एडवांस है वो शुरू कर रहे हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है। आप सोच नहीं सकते कि हम कितने नॉमिनल कॉस्ट पर ये आपके लिए कोर्स लेकर आ रहे हैं। वाकई में मतलब हमने जो मार्केट सर्च किया था, इस कोर्स की जो एडवांस कैंडल मैजिक के जो कोर्स की एवरेज कॉस्ट हमारे पास आ रही थी वो लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में आ रही थी एवरेज, और हम आपके लिए सिर्फ 4719 यानी कि ओनली 3999, बाकी तो सारा टैक्स है, उसमें आपके लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो ऑल आर वेलकम, आइए सीखिए। और इस बैच के लिए, और सिर्फ ये इसी बैच के लिए है, हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि मैम का जो आपने बेसिक कराया है उसमें मैम ने बहुत सारी चीजें नहीं कराई हैं, वो सारे वीडियोस आपको समझ लिए बोनस के रूप में दिए जा रहे हैं। और जो मैम एडवांस में सिखाने वाली हैं, तो सोचिए हम फर्स्ट टाइम मैम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एडवांस कैंडल सिखाने जा रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना कुछ हम नया देने वाले हैं। तो ऑल आर वेलकम, ज्वाइन कीजिए। इस छोटे से अमाउंट के साथ इतना बड़ा पैकेज आपको मिल रहा है। ओके चलिए। यस चलिए तो मैं आज का सेशन यहीं फिनिश करती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि आप इस वाला जो वीडियो है उसमें ज़रूर मैसेज लिखिएगा, और अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो ये कोर्स आप गिफ्ट भी कर सकते हो उनको। लेवल 1 भी वो कर सकते हैं इतनी अमाउंट में, और लेवल 2 भी उनको कॉम्बो के प्राइस में हम दे देंगे जो पहली बार करेंगे। ठीक है, तो सब लोग प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट ही बोलूंगी, अगर किसी के जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो बिल्कुल ट्रूली इस चीज को सीखो और फिर इसको यूज करो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने लिए यूज करो, फिर लोगों के लिए यूज करो। ठीक है, एंड ध्यान को अपने जीवन में लेके आओ। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने म्यूजिक शेयर किया है उसको जरूर अपने जीवन में लेके आओ, उसको डेली मेडिटेशन करो उस म्यूजिक पे। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको। मैम, आप ना इस टाइम होस्ट हैं तो आप एंड कर देना मीटिंग को। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो मैं अभी सबको अनम्यूट कर रही हूँ, सब एक बार। माँ एक क्वेश्चन पूछने का था। उमा आप कितने क्वेश्चन पूछोगे? कल कोर्स में आना, कल पूछना। ठीक है, फिर कोर्स में करेंगे। अब प्रश्न देने का मन नहीं मेरा, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, जय श्री कृष्ण मैम मेडिटेशन म्यूजिक भेजिए सभी ना। को जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण मैम। राधे राधे। कृष्ण के प्रमाण। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण।